तो जिम कैश कैसे पड़ा, आपका किससे इंस्पायर्ड है? जैसे चलो इनके ठीक मामा है, निकले ये पीछे से आ गए। वैसे ही एकदम से हमने बाइक लगा दी सामने। हाँ भाई क्या हुआ, हमने इतने बोला था हाँ भाई इतने बजे ये भाग मैं गए। भाग गई थी। कई बार मैं बोलता था ये हूँ मैं जो तुमने एक मैसेज वेस्ट किया है ना, इस हूँ के साथ ना कुछ टाइप कर दिया करो। हम लोग साइलेंट फाइट करते हैं। बस अगर कुछ चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए। दो पोस्टमैन है, हाँ जी। मेरे दो बेटे हैं, वो दो प्यारे प्यारे उस टाइम बच्चे। पे पोस्टमैन का काम करते हैं। अब मैं इसको बोल रहा हूँ देख इधर सारा लेडी सेक्शन है, ठीक है, इधर सारी लेडीज आइटम लगी हुई है, तेरे को जो देखना है तू देख। मैं ऊपर जा रहा हूँ जैस कंसन में, बट लियो कुछ मत। रूबी आने वाली है। रूबी अभी तो बहुत आता है टाइम ना, है। अब रूबी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सर। रूबी आ जाएगा। सच ये में सर। दूसरी रूबी सोच रहे हैं। हाँ अच्छा, घर भी जाना है अभी आपको? हाँ घर तो जाना है। नहीं, और नहीं ये तो ऐसे हाइपर होती थी, अब ऐसे कैमरा उठाया और सुन ले जो तू कमेंट कर रहा है ना उसके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मेरे से कहती थी इसको डालना जरूर, तो वो देख के बोलता है अरे भैया आप तो कितना गोरा है, वीडियो में काला दिखता था मेरे को, अभी तो आप बिल्कुल मक्खन जैसा है एकदम। शक्ल कैसी थी? पूरा वो गंजा गंजा था पूरा। नहीं नहीं सर ऐसा था। कैसा था नहीं पूछा है, शक्ल कैसी थी। अब शक्ल मुझे अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं है। देखो सर याद है, शक्ल याद नहीं है। गंजा था। ऊपर देख लिया, यहाँ नहीं देखा। क्या आजकल जैसे कपल देख रहे हैं, शादी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट आ रहे हैं, बहुत जल्दी केसेस भी देख रहे हैं, बहुत से डिवोर्सेस केसेस आ रहे हैं लोग जो, तो उनको हम क्या क्या एडवाइस देंगे? वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका मैजिक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, भले वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, और ये जाने जाते हैं जिम कैश के नाम से। सो वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे सुरजीत सर और रितिका मैम का। कैसे हैं मैम, ऑल गुड कैसे हैं सर, सर? ऑल गुड। एंड आपने बुलाया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका भी मैम का भी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी सर। सर जैसे कि हम जानते हैं आपका नाम सुरजीत जी है, मैम का नाम रितिका है। सर जिम कैश कैसे पड़ा, आपका किससे इंस्पायर्ड है ये? एक्चुअली सर जिम्स कैश का जो मोटिव था बनाने का ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड चलता था ना आज से बहुत साल पहले, जब एक निब्बा निब्बी का टाइम हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे ना, एक अट्रैक्टिव मेल आईडी बनाने में और अट्रैक्टिव फेसबुक आईडी ये सब बनाने में बिलीव करते थे, क्योंकि क्या होता था ना लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। जी जी जी। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सोच के अपना जो बनाया था ना आईडी, वो ये सोच के ही बनाया था जिम कैश। बट बाद में वो जो है ना चलता चला गया, मेरा सब कुछ उसी से चलता चला गया, मेरा मेल आईडी, हाँ जी। फेसबुक और क्या नाम है मेरा ट्विटर। हम्म। देन उसके बाद मैंने अभी जो चैनल्स वगैरह बनाए वो भी उसी नाम से बनाए। तो ये हमारे लिए एक लकी हो गया जिम्स काश, मतलब कि जिम्स काश के चैनल जो हमने रखा था, जी जी। तो ये नाम हमारे लिए एक तरीके से लकी था, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू रखा। क्योंकि जिम्स का से पहले भी मैडम ने स्टार्ट किया और था अपना जिम्स चैनल। काश का मतलब क्या है, जो इन्होंने रखा था ना, तो जिम्स का इन्होंने जो जतिन नाम था हाँ जी। कॉलेज नेम, कॉलेज नेम। तो उसका शॉर्ट करके इन्होंने जिम्स कर दिया, और कश्यप हमारा सर नेम था तो उसका कश कर दिया, तो जिम्स कश कर ऐसे करके। कश्यप को शॉर्ट कर दिया, जतिन को जिम्स कर दिया, दैट्स सर इट। घर के नेम होते हैं, जो भी नाम होता है सबका, कोई भी बच्चे प्यारा नाम। बैंक नेम होता है, कॉलेज नेम मतलब डॉन वन सर। एक्चुअली क्या था ना, मेरा जो नाम है ना सुरजीत, हाँ जी। कुछ अच्छा नहीं लगता था बताने में। अच्छा। तो मैं जब कॉलेज में था तो मैं ना सोचता था क्या बताऊं क्या बताऊं, मैंने बड़ा डिसाइड किया कि मैंने कहा यार जतिन नाम अच्छा है, मैं कि ये बता दिया करूंगा। तो इनकी जो फेसबुक आईडी थी वो जिन्स कश के नाम से तो चल ही रही थी, लेकिन पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल था वो मेरे नाम से था, रतिका नाम से जी था। जी। लेकिन उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं था, तो हमने एक बार ट्राई किया कि चलो जिन्स कश रख लेते हैं, जी। लेकिन लकली वो चल गया पूरा। तो आपको लगा लक्की चाम है दम? हाँ। तो फिर ऐसे उसको ही हमने कंटिन्यू रखा, फिर अपना सेकंड चैनल था उसका जिम्स कश ब्लॉग्स लग दिया, तो इस तरह से। ऐसे ही मेरे लिए लकी रहा करता था चैटिंग के टाइम पे। अच्छा सर, आप लोगों की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? आपको लव क्या कम। लगता है वैसे? सर मैंने इतनी बोल अच्छी दिया। बॉन्डिंग। तुमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया। ना मैं लव बोला है, मुझे इतनी बॉन्डिंग देखे तो लव ही लग रहा है सर। हाँ, लव कम लव कम अरेंज अरेंज मैरिज है है। हमारा। लव कम अरेंज हाँ जी। मतलब पहले अरेंज करा गया कि लव करा गया जैसे नहीं पहले लवरशिप चली थी हमारी अच्छा। अप्रॉक्स चार चार साढ़े तीन चार से साल चार साल चली होगी। अच्छा। देन उसके बाद हमारी शादी फिर घर वालों को बता के राजी करके फिर हुई थी। तो कितने साल पुरानी बात है सर? ये हमारी शादी हुई थी 2014 में। 14 में। 14 में? हाँ, हम्म। अच्छा अच्छा। 14 में शादी हुई थी। जी। तो
इतनी पुरानी हो गई अब आज 10, 2025 है। हाँ तकरीबन 10-11 साल होने वाले हैं सर। हाँ, दो 10 साल हजार हो दस गए हमारी 10 साल शादी हो को। गए। 2010 के अप्रॉक्स हम लोग रिलेशन में रहे होंगे। That's it। हम्म। तो सर आप लोग पहली बार कहाँ मिले सर आप लोग? पहली बार कहाँ मिले तो बताओ। पहली बार हम मिले थे, ये आपने सुना होगा, करोल बाग में साईं बाबा मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। हम वहाँ मिले थे, वहाँ भी नहीं मिले थे, हम रोड पे मिले थे। एक्चुअली क्या था, मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ जी। तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी साईं बाबा मंदिर में। हम्म। लेकिन इत्तेफाकी क्या हुआ ना, वहाँ बहुत जाम लगा हुआ था। इतना जाम था कि ना ये लोग नहीं आ पाए थे मंदिर तक। हमने दर्शन भी कर लिए, वेट भी कर लिया मंदिर में काफी देर तक, ये लेकिन मंदिर तक नहीं पहुंच पाए थे। हम्म। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, ये भी आए हुए थे अपने फ्रेंड के मैं साथ। बताता हूँ मेरे साइड की, मैं बताऊँ तुम हाँ। तुम्हारे साइड की बताओ। मेरे साइड की ऐसी थी जी। कि मेरा जो फ्रेंड था हम्म। उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, बट उसके पास बाइक नहीं थी। अच्छा। अब बाइक थी मेरे पास, तो वो आया, वो बोला भाई क्या नाम है यार, मेरे को ना मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, बाइक दे दे। मैंने कहा भाई आज तो बाइक दूंगा नहीं। मैं कहा भाई तू मेरे को भी लेके चल। हम्म। कह रहा यार तू क्या करेगा, मैंने कहा मैं भी चलूंगा भाई, ऐसे दूंगा। तो उसने क्या नाम है फिर एग्री किया, फिर मैं उसके साथ गया। तो मेरा जो फ्रेंड था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में ये आई हुई थी। अच्छा। हाँ हाँ, जी। मैं और भी ऐसी मैं साथ में ही उसके आई साथ थी क्योंकि एडिशन के मुझे बाद। मंदिर भी जाना था। हम्म। मेरा इनसे कोई ऐसा लिंकअप नहीं था, ना मैं जानती थी ना कुछ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है, अब तो कोई मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे, एक काम करते हैं दर्शन कर लिया, अब घर चलते हैं। तो जाम जैसे बताया कि बहुत जाम था उस टाइम, हम्म। रिवल्टी करोल बाग में इतना जाम लगा शाम हुआ को तो था। होता ही है, पूरा करोल बहुत बाग ज़्यादा। पैक होता है। हाँ। तो रास्ते में क्या हुआ, हम अंदर ही अंदर से आ रहे थे, हम्म। तो मेरे मामा जी मुझे मिल गए। अच्छा। हाँ। तो कह रहे यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा हम तो मंदिर आए हैं, आपको हम आए टेंशन होगी मंदिर से होगी तो आपको तो। हाथ में प्रसाद भी था हाँ हाँ। हमारे। टेंशन अभी नहीं हुई थी, टेंशन हाँ। अभी होएगी। हाँ। तो मैंने जब तो उनको देखा ना, तो मेरे तो सच में हाथ पैर कांपने हाँ लगे थे। जी। मैंने ये क्या हो गया, मैंने कहा ये तो वैसे तो अगर जाते भी तो रोड रोड जाते, आज ये हम्म। अंदर से कैसे आ रहे, क्योंकि हम लोग जाम की वजह से अंदर से ही जा रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। अब वो निकल गए कि जैसे चलो इनके ठीक है, मामा निकले ये पीछे से आ गए। वैसे ही एकदम से हमने बाइक लगा दी सामने। हाँ भाई क्या हुआ, हमने इतना बोला था हाँ भाई क्या हुआ, इतने बजे ये भाग रहे मैं हो। भाग गई, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी वो वहीं रुक गई इनको देख के, लेकिन मैं भाग चुकी थी। हम्म। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं खड़ी होंगी, मेरे मामा फिर से आ जाएंगे, इसलिए मैं वहां खड़ी नहीं हुई, मैं सीधा चली गई। और उस मीटिंग में सिर्फ हमारी इतनी बातचीत हुई थी, आप ही हो जतिन, मैं कहा हाँ जी। अच्छा बस। आप हो साथ में, हाँ जी, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई बात नहीं। सर इतनी मीटिंग, मतलब आपने जैसे बताया कि आप ही हो जतिन, इतनी बात हुई, फिर यहाँ तक बात। फिर बाद में क्या है ना, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला हम्म। कि भाई तू अपनी फ्रेंड को बोल हम्म। बात करने के लिए। हम्म। तो धीरे धीरे बातचीत करते करते मेरे पास मोबाइल नंबर आया। अच्छा। मोबाइल पे सिर्फ दोस्त है बोल के थोड़ी सी चैटिंग चली 1-2 महीने। फिर बोरियत हो जाती है, और बताओ क्या कर रहे हो, और बताओ और बताओ, तो बोरियत से हुई। मैंने कहा यार मेरे से ना ये नहीं हो पा रहा है, दोस्ती दोस्ती बड़ा फॉर्मल से चलता है ना। और हम्म। बताओ खाना खा लिया, और बताओ और बताओ, मतलब उस टाइम पे तो मैसेज भी जो थे, ये हम्म। व्हाट्सअप इतना मेरे ख्याल हाँ, से नहीं था, वो थे मैसेज टेक्स्ट चलते मैसेज थे। करते थे मैसेज हम लोग। पैक आते थे उस वक्त। हाँ, हाँ। वही हाँ चलता जी। था। मैं कहा यहाँ तो पैसा भाई बह रहा है खाने पीने में। 30 रुपीज में 300 मैसेज मिलते थे हाँ उसके जी, हाँ अंदर। जी। उस टाइम तो एक मैसेज पे ऐसा लगता था कि पूरे वो जितने वर्ड है ना, एक ही मैसेज में हो जाए। वो हम्म। वेस्ट लगता था कि और लेकिन हमारा क्या होता था ना, हम और बताओ। हाँ, अच्छा। मतलब एक उसमें 300 मैसेज के लगाओ पर डे, या 2 दिन में हमारे खत्म हो जाते थे। कई बार मैं बोलता था ये हूँ मैं जो तुमने एक मैसेज वेस्ट किया है ना, इस हूँ के साथ ना कुछ टाइप कर दिया करो। कुछ तो टाइप कर दो। हाँ एक कसम। सौ अस्सी अल्फाबेट मिलते थे हाँ। अप्रोक्स। तो फाइनली इस चीज़ से जब परेशान हो गया और कुछ बोलने को रहा नहीं, तो मैंने एक दिन अपने फ्रेंड से बात करी। मैंने कहा भाई ठीक है बात कर रहा हूँ मैं, खत्म, या तो इधर या तो उधर, हम्म। बेकार क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। क्योंकि मैसेज बहुत वेस्ट हो रहे थे, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि जिस स्पीड से मैसेजेस वेस्ट हो रहे हैं ना, उस स्पीड से मतलब मैं पास हूँ ऑलरेडी। अच्छा। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा भाई कर देते हैं यार, बाकी देखी जाएगी। मैंने फिर उठा करके मैसेज ड्रॉप कर दिया, वहां तो कोई रिप्लाई नहीं आया। हम्म। फिर बहुत बाद में जाके मेरे को एक रिप्लाई आया, तब मैंने कहा भाई, फोन करा मैंने उसको, मैंने कहा ओ भाई ओके हो गया। बस वहां से हमारा स्टार्ट हो गया था। तो सर जैसे मैम बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप फर्स्ट टाइम जब मैम को देखा, हम्म। आपको लगा था उस वक्त कि यार हाँ यार ये सही है, इसके साथ मैं नहीं फ्यूचर इतना मैं प्लान। देख ही नहीं पाया था। अच्छा। मैं कहता रहा हूँ बस बहुत ही कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए बात हुई थी। हम्म। बस वो भी इतनी सी जरासी मरासी, उसमें कांप तो पहले ही रहे थे। और जैसे कि अब तो ये है कि वीडियो कॉल हो जाती है, हम्म। व्हाट्सएप पे हम
फोटो भेज देते हैं, तब तो ऐसा कुछ था तब ही ऐसा नहीं। कुछ था भी नहीं। कीपैड वाला फोन था उस टाइम तो। तब मुझे सीधा बाइक उठा के 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था देखने के लिए। तो सर ये तो बात हुई आपकी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट टाइम की बात हुई, आपकी फर्स्ट डेट कहाँ थी सर? हम सोचे चलो अब तो मेरा हो गया, हम दोनों का सॉल्व हो गया, अब तो आगे प्लान करेंगे। ये हमारे एक मॉल था, कौन सा था वो, लक्ष्मी नगर में था। हाँ, क्या नाम है, ईडीएम। ईडीएम। ईडीएम, अच्छा। हम आनंद विहार में गए थे ईडीएम। फर्स्ट डेट हमारी वहाँ थी, और हम लोगों ने मूवी देखी थी, कौन सी थी, जिसके अंदर वो आमिर खान के भांजे साहब हैं जिन्होंने वो गाना गाया था, ऐसे कुछ नाम है उसका। कौन सी है? हेट लव स्टोरी। आई हेट लव आई स्टोरी। हेट लव स्टोरी। लव स्टोरी बनाने के जा रहे हो और हाई आई हेट लव हेट, उस स्टोरी टाइम देखकर मूवी आ रहे हो? रिलीज मूवी का हुई नाम, थी। एक्चुअली उस टाइम पे प्लानिंग नहीं करते थे हाँ कि यार जी। कोई मूवी न्यू आने वाली है वो देखने चलेंगे। हम्म। उस टाइम पे तो बस घर से निकले, कौन सी लगी हुई है? हमें हम्म। देख लिया ये वाली ठीक है। इस चक्कर में तो हमने एक बारी कौन सी मूवी देखी थी पता है, माय फ्रेंड पिंटो। सडनली निकल गए थे, हाँ जी। अब हॉल पे देखा तो बोलने लगे माय लेकिन वो फ्रेंड मूवी पिंटो। इतनी बोर थी ना, वहाँ बैठना इतना वो हो गया ना, हम बीच में उठ के आ गए थे। हम लंच में ही निकल लिए थे, फिर उन्होंने काफ़ी चेकिंग चुकिंग करी, हमारी आधार वगैरह लिए कि कल को कुछ हो जाए यहाँ पर, हम्म। तो उसके लिए हम आपको कांटेक्ट करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये मूवी हमें फिर भी नहीं देखनी, ये मूवी हमें फिर भी नहीं देखनी, हमें जाना है। अपनी डिटेल देना ज्यादा इजी समझा आपने वो मूवी ठीक है, से ज्यादा। तो हम वहाँ से निकल लिए। सर मैं क्वेश्चन मैम से पूछना चाहूंगा। मैम, सर सारे व्लॉग्स में इतने फनी हैं, बिहाइंड द कैमरा कैसे हैं सर? ऐसे ही है, अच्छा। सेम। सर घर जाना है आपको तभी। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा अच्छा बोले ना, इसलिए थोड़ी सी हाँ खुशामद कर जी। लो। हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। और लेकिन ये है कि जैसे हमारे बीच में प्रैंक में आपने देखते हो कि हम्म। हमारे बीच में फाइट बहुत होती है। हम्म। फाइट होती है, लेकिन ये होता है कि एक टाइम के बाद है ना, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में कि हाँ, ज्यादा हम उस फाइट को बढ़ाते नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा हम्म। मुंह से बोलना, लेकिन वो नहीं, शांत हो जाते हैं, ये भी और मैं भी। हम लोग साइलेंट फाइट करते हैं, बस। यू नो। फाइट हुई, तुम उधर मुंह करके सो जाओ, मैं इधर मुंह करके सो रहा हूँ, बस। अगर कुछ चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, तो तो बच्चों के थ्रू होता है या हमारे मम्मी के पास थ्रू दो, होता दो है? पोस्टमैन हैं। हाँ जी। मेरे दो बेटे हैं, वो दो बहुत प्यारे प्यारे उस टाइम बच्चे पे हैं। पोस्टमैन का काम करते हैं। अच्छा। वो एक दूसरे की इधर करते, इधर उधर बातें, जा बेटा कुछ, क्या खाना बन गया, तो वो सब चलता है, हम साइलेंट वॉर खेलते हैं। वो फिर एक मैक्सिमम एक दिन चलती होगी, हाँ। फिर उसके बाद अबे बहुत हो गया अब तेरा, ठीक है, फिर हम अपनी पे आ जाते हैं, हम्म। चल ठीक है खत्म करो अब चल, अच्छा ठीक है नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ऐसे फिर वो खत्म हो जाता है। सर जितने प्रैंक आप करते हो ना, और जितना मतलब मुझे नहीं लगता सर कोई हस्बैंड है। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो कहते हैं ना, वो मौत को टक से छू के वापस आ जाता हूँ, हम्म। तो वो वाला सीन लगता हमारे है। पास कमेंट भी अधिकतर यही आते हैं कि मौत को छूकर टक से वापस आ हाँ जाना। जी। हाँ कमेंट जी। भी हमारे सारे अधिकतर हाँ, यही होते हैं। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं, लगता है भाई को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, वही है कि मतलब पहली ही बार देखा कोई, मतलब आप तो सर, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए दे दो। बेसिकली 15 अगस्त में, ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी हस्बैंड का, कि इतनी हिम्मत, मतलब सर जो मैक्सिमम। हमारे घर में वो यूट्यूब के अवार्ड हैं, हाँ जी, साथ में वो सब सर। मिले इसी वजह से। हाँ जी। अभी रिसेंटली हमने शायद किया था ऐसा, ये ब्रेकफास्ट के लिए एक आइटम ले रही थी, कॉर्न्स होते हैं ना हाँ जी, कौन? ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने देखी है वो। मैंने बोला हाँ। वही, मॉल था पब्लिक में ही बोला मैंने, हम्म। ग्रोसरी स्टोर में ही, मैंने शादी से पहले कभी खाए थे। तो उस वीडियो पे ना इंस्टाग्राम में जंग छिड़ी हुई है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम्म। और लोग सफाइयाँ भी एक दूसरे को ही दे रहे हैं। अरे ठीक है भाई, उसने बोल दिया, कौन सी आफत आ गई, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसी, तुम लोग आपस में इतने क्यों लड़ रहे हो, ये वो दुनियादारी, वहाँ ये सब चल रहा है। तो वहाँ हम्म। मोस्टली ना मेरे को सब ये कह रहे हैं, भाई हिम्मत है भाई की पब्लिक प्लेस में बोल दिया। वैसे हिम्मत, सच में हिम्मत है। और ये एक हाँ। बार नहीं, कई बार पब्लिक प्लेस में से हुआ है। मैम आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कह रहा हूँ। आप कैसे, बस आप मतलब छोटा मोटा ही करके आप गुस्सा होके हो जाते हो, दूसरा तो सामान छोड़ के आ जा, रख मुझे नहीं चाहिए। एक बारी मैं इसका हाथ पकड़ के ऐसे जा रहा हूँ मॉल में, हाँ जी। तो इधर सारा लेडी सेक्शन था, हम्म। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब मेरा सेक्शन ऊपर है जेंट्स का, हम्म। मैं ऐसे जा रहा हूँ पकड़ के, ठीक है। और उस टाइम पे हम व्लॉगिंग भी कर रहे थे, हम्म। तो मैंने व्लॉगिंग पर्पस पे ही कैमरा पकड़ा हुआ था, और मैं इसको बोल रहा हूँ, देख इधर सारा लेडी सेक्शन है, ठीक है, इधर सारी लेडीज आइटम लगी हुई है, तेरे को जो देखना है तू देख, मैं ऊपर जा रहा हूँ जेंट्स सेक्शन में, बट लियो कुछ मत।
तो ये सबके सामने बोल दिया आपने? मतलब हैंग, हाँ, हाँ काफी लोग थे। और वो एंगर ऐसे कर ही रही थी, फिर जैसे मैंने बोला ना लियो कुछ मत, फिर देख के क्या करना है। तो और भैया। उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं पब्लिक प्लेस में नहीं बोल पाती हूँ। हम्म। आवाज ही नहीं नहीं निकलनी। निकलती है मेरी पब्लिक प्लेस में, लेकिन घर छोड़ती नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ ना। घर चल फिर बदला सारा। फिर वो हाँ। सारी चीजें मुझे घर आके भुगतनी पड़ती, जैसे यार पूछो हो गया ना, अब चाय बना दो, मैं नहीं बना, तो बनाओगे तो तुम, फिर वो सब उधर उतर जाता है। चाय पी के सर, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं सर, मतलब। सर, जैसे कि हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, आपने स्टार्ट किया है, तो सर ये आइडिया किसका था कि ब्लॉगिंग करते हैं? मेरा आपका आइडिया मैम? मास्टर माइंड इज हेयर। हम्म। मेरा ये था, मैं काफी टाइम पहले ब्लॉग बनाती थी, टिकटॉक के टाइम पे। पहले मैं टिकटॉक वीडियो बनाती थी, लेकिन हम्म। मैं कभी पब्लिक नहीं करती थी। तो शौक था मुझे, फिर मैं ब्लॉगिंग पे आई कि हम्म। चलो ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉग उस टाइम इतने नहीं चलते थे, अभी भी ब्लॉग इतने नहीं चलते हैं किसी के, हम्म। मतलब डायरेक्ट हम ब्लॉग बनाए तो नहीं चलेंगे। नहीं चलते थे, नहीं व्यूज आते थे, मेहनत पूरी करती थी, हाँ जी। नहीं होता था कुछ। तो कोरोना टाइम था, अम, ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन का टाइम जब चल रहा था। 2020। हाँ, 2020 में। ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, ये घर में ही थे। हम्म। मैंने कहा नहीं, एक बार ना एक काम करो, आप स्टार्ट करो। हम्म। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बनाओ। तो उससे इन्होंने पहले फिर। पता है मैं क्या सोचता था, कि पहले मैंने 10 वीडियोस बना के इकट्ठी कर लूँ, देन उसके बाद फिर एक एक करके अपलोड करूंगा। बहुत लोग सर ऐसे ही सोचते हैं। सब ऐसे ही सोचते हाँ हैं, जी। तो वो हो ही नहीं पाती, कभी 10 वीडियो ही नहीं बन पाती। तो और उसी ब्लॉग में हमने जिम्स कश का हम्म। मतलब भी बताया था, जैसे अभी हमने बताया, हम्म उसी ब्लॉग में हमने बताया था, फर्स्ट ब्लॉग जो हमारा था उसका। तो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ। वो भी हम्म। बड़ा रैंडम शूट किया था, मतलब बस मैं लेटा हुआ था, शॉर्ट पहन रखा बस था, टी शर्ट बिठा पहन दिया रखी था थी, बेड के ऊपर और मैं ऐसे उठाया करके फोन, शूट और कर रही फोन थी। लाके उन्होंने क्या नाम है ट्राइपॉड पे लगाया, रख दिया, और मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने बोला हेलो गाइस एवरीवन फलाना ठिकाना। और देन उसके बाद मैंने ये बोला देखो भाई इस चैनल पे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, आप चैनल पे बने रहो, वैसे ही कुछ तो करेंगे। ये सब मैंने ब्लॉगिंग करी, एंड कर दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्लॉगिंग डेली की शुरू करी, हम्म। बट ब्लॉगिंग ना डेली मोस्टली हो नहीं पाती हम लोगों से, सर, जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं हो है। ही नहीं नहीं, पाती हमसे। हाँ। ब्लॉगिंग बहुत टफ लोगों को है, लगता है नहीं। कि 5-10 मिनट का ब्लॉग है तो ठीक है, ऐसे डेली कर सकता है, पर हो ही नहीं अपनी पाती। लाइफ नहीं में नहीं। लोगों को इन्वॉल्व करना, डेली कंटेंट लाना बड़ी मुश्किल है सर, आप सच में। मुझसे कुछ भी करा लो, कॉमेडी हम्म। करा लो, जो मर्जी करा लो, पूरा दिन बैठा के कहीं भी बुलवा लो, हम्म। 4 दोस्त मुझे गाड़ी में देख करके खुश हो जाते हैं कि अपना तो दिन एकदम सॉलिड जाने वाला है, भाई बैठा हुआ है। मैं पूरा दिन मतलब कुछ भी कर लूंगा, हाँ। बट व्लॉगिंग करने का जब टाइम आता है ना तो नहीं होती। अरे यार व्लॉगिंग करनी थी, पिज्ज़ा खत्म हो गया। तब याद आता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी हम कल गए थे कहीं, हम्म। हम्म। तो कुछ हमें बाहर शूट करना था। बालाजी टेम्पल गए थे हम लोग, हाँ। तो हम रिटर्न में क्या नाम है कैफे में रुके थे कहीं, तो कॉफ़ी पी ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद बाहर गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर, अबे यार ब्लॉगिंग तो करेगी। ब्लॉगिंग करनी थी। तो बहुत ऐसी चीजें होती है कि नहीं हो पाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें दिखानी भी होती है, कुछ हम्म। चीजें नहीं भी दिखानी होती है। कभी कभी स्किप भी करा दिमाग से हो जाता है। हम्म। हाँ। और डेली का अगर हम डेली सेम रूटीन दिखाएंगे तो पब्लिक भी बोर होने लगती है कि भाई हम्म। सुबह से उठना, शाम को वही रूटीन, सुबह से शाम तक का एक ही और रूटीन। रियलिटी में उन लोगों की हिम्मत है कि मतलब सामने उनका फैमिली मेंबर कोई भी गिर गया है, कुछ भी हो गया है, और वो देखो गाइस मेरे पापा के चोट लगे, तो मतलब वो कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, जी। मतलब ये हाँ। हिम्मत है, क्योंकि भाई मेरे साथ अगर ऐसा हो ना तो मेरे से तो हम कैमरा नहीं कैमरा नहीं उठता, उठेगा। किसी से मैक्सिमम नहीं मतलब होता, इसको हाँ। फीवर है हाँ। जब मेरे से, तभी कैमरा नहीं हाँ, उठता हाँ, हाँ, जानबूझ के। हाँ। तो ये चीज होती है कि नहीं, वो चीजें ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता हमसे। हमसे हो ही नहीं पाता, और जिनसे होता है ना उनकी हिम्मत है भाई, उनको सैल्यूट करता हूँ मैं कि आप लोग भाई कर लेते अभी हो। भी हमारे ब्लॉग चैनल पे 10 या 12 दिन में एक ब्लॉग जाता है। हम्म। कुछ कंटेंट हुआ तो जाएगा, जैसे कल हम बालाजी गए थे, वो हम्म। कंटेंट हमें दिखा कि हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो हमने डाल दिया। अदरवाइज हम घर में रहते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या कंटेंट डाले उसके अंदर, तो नहीं डालते हम ब्लॉग। वैसे भी बस। हम बेसिकली अपनी कॉमेडी के लिए फेमस हैं, हाँ जी, हाँ जी। पर ब्लॉगिंग होगी नहीं हुई तो छोड़ देते हैं हम। तो जैसे आप आउट मतलब आप लोग बाहर भी, घर से बाहर भी कई सारे कंटेंट बनाते हैं। तो वैसे हेड्स ऑफ है सर आप लोगों की, आप ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप लोगों ने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। और सच में सर आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के, मतलब मतलब मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को आप लोगों के। मैंने भी सर बहुत 2 साल पहले ना सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा। हम्म। आई वांट टू डू दैट टाइम ना कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करूंगा। बाहर हम, मैं और मेरी वाइफ, उस टाइम कोविड खत्म हुआ था, शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, हम बहुत बाहर घूमते थे। हम हर 3 महीने में ट्रिप पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, इधर जा। मैम सर, आज तक वो फाइल्स ना
निकली नहीं, अपलोड नहीं हुई है। नहीं बाहर निकलने घर में जितना मर्जी बोल लेते हैं कि यार ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, जैसे बाहर बाहर निकले नहीं, ना, हाँ। सामने देख के जा रहा है कोई मैडम जाए इनको जाने दे, पहले इनको वो जाने होता दे। है, वो होता है, वो हमने ऐसे स्टार्ट किया। रुक जाओ एक सेकंड, हाँ। उनको निकलने दो, तो वो होता है। मैं सबसे कॉन्फिडेंट जो हुआ हूँ वो सिर्फ रूम टूर में हुआ हूँ, उसमें मैं और मेरी वाइफ है और रूम में कोई भी नहीं है। उसका एक सोल्यूशन है, हाँ जी। आप बस शूट करते रहो, घर आके बोलो हम्म। बैकग्राउंड वॉइस पे। हाँ, अच्छा। हम्म। जैसे पूरा हमने शूट कर लिया हम्म। और उसके बाद हम घर में आके उसको बैकग्राउंड, बहुत लोग अधिकतर यही ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, अब तो घर में आके ओवर वॉइस देते हैं उसको। पर नहीं सर, आप लोग कॉन्फिडेंट बहुत अप्रिशिएटेड लिटरली। थैंक यू अच्छा सर। सर, अब आपने पहला शूट किया था, जब आपने बताया कि मैम शूट कर रही थी, आपने अपलोड किया, क्या फीलिंग थी? होता है ना कि यार, यार कुछ होने मतलब क्या होगा, कितने कमेंट्स आ फीलिंग, रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने इसको बोला कि किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करना है। अच्छा। मतलब रिश्तेदारी को तो पता नहीं लगना चाहिए, दोस्तों हम्म। को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस पर 10-15 व्यूज गए ना तो उसके बाद हमारी बैंड बजा दी, फिर नेक्स्ट ब्लॉग डालने लायक हम लोग बचेंगे नहीं। तो मैंने ये सारे काम ना बिल्कुल सीक्रेटली किए, मतलब किसी को हम्म। पता ही नहीं लगने दिया। और मैंने अपलोड किया तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो लोग काफ़ी वेले बैठे थे, हम्म। तो उस पर 500-600 व्यूज चले गए। मैंने आपका पहला ब्लॉग देखा है सर। तो इन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे 500-600 वो उस चले टाइम गए। बड़ी व्यूज बात चले लगती गए, है। हाँ। हाँ मैंने जी। कहा हाँ। उस टाइम तो कि 4 व्यूज भी 4 घंटे बाद हाँ जी। देखे ना, तो वो भी बड़ी बात लगती है कि हाँ 4 व्यूज आ चार गए, लोगों ने 4 लोगों देख ने लिया, हाँ देख जी लिए, हाँ जी। एक्स्ट्रा 4 लोगों ने देख लिए, तो हम्म। बहुत खुशी होती है। तो उस टाइम 500-600 जो व्यूज चले गए थे तो बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक प्रैंक डाला था, हम्म। जो इन्होंने मेरे ऊपर किया था। उसके बाद मैंने प्रैंक किया था एक्चुअली, फिर जब मैंने ये डाल दिया था ना ब्लॉग, देन उसके बाद मुझे थोड़ी सी उत्तेजना हो रही थी कि भैया आप घुस तो गए हैं इसके अंदर, अब कुछ करना है। अब कुछ नहीं किया तो हाँ। बड़ी बेइज्जती होगी, बहुत जूते पड़ेंगे, हाँ जी हाँ जी। किसी को पता लगेगा तो, वीडियो देखेगा तो। जी जी। तो मैंने थोड़ी सोशल मीडिया पर ना रिसर्च करी कि भैया क्या चलता है, हस्बैंड वाइफ आखिर करते क्या है जो डाला जाए। हम्म। तो मैंने वहाँ पे देखा लोग बाग ना अपनी बीवी के साथ ना मजाक प्रैंक्स वगैरह बहुत करते हैं। मैं कहा ठीक है। हम्म। उस टाइम पे मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने क्या किया, अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके बैक कैमरे की, और ले जा के टीवी के ऊपर रख दिया, और हम सो रहे थे। हम्म। देन मैंने उसके बाद इन पे प्रैंक स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं एक लड़की का नाम हम्म। ले रहा हूँ बैठ के। तो वो वीडियो हम लोगों ने फिर एडिट करके अगले दिन अपलोड किया। एडिट भी पता है मैंने उसको कैसे किया, मेरा घर पेंट हो रहा था, हम्म। तो पेंटर खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ, और मैं ऐसे ऐसे एडिट कर रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे एडिट कर रहा हूँ। मैंने उसको आधे 1 घंटे में एडिट करके 2-4 साउंड डालने थे, और कुछ करना नहीं था, हम्म। उतनी एडिटिंग आती नहीं थी तब। ऐड करना आसान नहीं है सर। नहीं आती नहीं थी ना उस अच्छा। उस टाइम तो एडिटिंग नहीं आती थी उस इतनी। टाइम तो हम सिंपल वीडियो चल रहा है, नीचे 2-3 साउंड डाल दिया और कर दिया। हम्म। तो ये साउंड डाले और डाल दिया, अपलोड कर दिया। दैन उसके बाद उसी रात को फिर हम लोग सिर्फ अपना जो वाईटी है ना उसको बार बार रिफ्रेश करते थे, हम्म। तो देखते थे 1,000 व्यूज चले गए, फिर हम रिफ्रेश रिफ्रेश करते थे, 100 सब्सक्राइबर्स आ गए, फिर हम्म। रिफ्रेश किया, फिर 100 बढ़ गए। तो वो पूरी रात जो है ना, कैसा लग इन्होंने रहा फिर होगा सर, बैठ के, आप उस हर टाइम तो सेकंड। बहुत खुशी थी। बहुत खुशी हुई। और मैम जब सर ने प्रैंक किया तो आपको क्या लगा, किसका नाम ले रहे हैं ये क्या नहीं करूँगे? नहीं, मैंने बाद में बता दिया था, वो प्रैंक में ही एंड में मैंने बता दिया, मैंने कहा भाई कैमरा रख रखा है मैंने। फिर उन्होंने देखा ना ध्यान से, तो अच्छा फ़ोन ऐसे क्यों रखा, हम्म। फिर देखा। सर जब आप लोगों ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो आंटी जी ने आपको फर्स्ट टाइम ही सपोर्ट किया कि या पहले बोला कि क्या कर रहे हो, या फिर क्या उनका रिएक्शन क्या था? आंटी को, मम्मी को मेरी कुछ टाइम तक तो मम्मी को हमने बताया ही नहीं था, अच्छा। हम खुद ही करते रहते थे। तो पूछते नहीं तो करके आ रहे हो? नहीं, उनको इतना नहीं नॉलेज थी अपने लड़ रहे हैं कि ऐसे ही चल रहे हैं, हाँ, हाँ। कि अपना आप जैसे वीडियो बनाते हैं या कुछ हम्म। करते हो, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी। क्योंकि तब उनके पास ना वही कीपैड वाला फोन था, मम्मी के पास भी। हम्म। तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। फिर धीरे 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 ना मम्मी को मैं ब्लॉग में लेने लगी। हम्म। तब उन्होंने पूछा मेरे से कि ये क्या मतलब क्या कर रही हो ये उन्हें तो बहुत बाद में पता लगा था। तब मैंने उनको बताया मम्मी ऐसे ऐसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियो आती है। फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन हम्म। दिया। कहती नहीं मुझे चलाना नहीं आता, मैं नहीं लूँगी। हम्म। लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती, मदर्स डे था तब उनको मैंने गिफ्ट किया। मैंने कहा नहीं तुम देखो, तब तो भी तभी पता लगेगी आपको कि भैया यूट्यूब क्या होता है। आपको पता ही नहीं, बस आपको फ़ोन सुनना है, काटना है, फ़ोन सुनना है, इतना ही करना है। तब उन्हें धीरे धीरे नॉलेज आई कि हाँ यूट्यूब होता है, इस पे ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं। हम्म। तब तो उन्होंने ऐसा कभी ऐतराज नहीं किया कि नहीं नहीं बनानी है या मुझे मत दिखाओ। कुछ होते हैं ना कि हमें मत दिखाओ, खुद ही खुद बनाओ। हम्म। नहीं,
उन्होंने पूरा सपोर्ट तो फर्स्ट किया। टाइम सपोर्ट किया मैम हाँ, आंटी जी ने। कोई पूरा इशू नहीं था। सपोर्ट किया उन्होंने। और इन्होंने व्लॉगिंग में जब इनको लिया था ना, हम्म उससे पहले ही एक्चुअली हम लोगों ने मम्मी को बता दिया था हम्म कि हम लोग भाई यूट्यूब करते हैं। और उस बीच में क्या हुआ था ना कि अपनी जो है ना मोनेटाइज होने के बाद पहली जो सैलरी थी यूट्यूब हम्म से रिलीज हुई। हम्म अब वो सैलरी रिलीज हुई, मैंने निकाली कैश में पूरी एज इट इज़। और निकाल के जब शाम को मेरी मम्मी जॉब करती है, तो मेरी मम्मी जॉब से जब घर आई, हम्म तो मैंने वो पैसे निकाले उनके हाथ में रख दिए। तो उन्होंने मेरे हम्म से पूछा, भाई ये किस चीज़ के पैसे हैं? मैं कहा गैस करो किस चीज़ के हैं। कह रही मुझे क्या पता, तू बता। मैं कहा हम लोग जो ये घर में देखते हो ना वीडियोस बना रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। कह रही हाँ। मैं कहा उन वीडियोस के पैसे। तो उनको आंटी मतलब ये शौक हो गई होंगी, वो कह रही सरप्राइज। कि यार ये किस चीज ऐसा भी के होता पैसे है। ही मिलते अच्छा। हैं? तो वो कह रही कि वीडियो बना ऐसा भी होता है कि तुम दोनों हम्म आपस में लड़ते रहते हो, इस और वीडियो तुम्हें इनके पैसे ही तुम्हें इस मिलते चीज के हैं। पैसे मिल मैं रहे कहा हाँ मैम, हैं। मम्मी मिलते हैं इस चीज़ के पैसे। और फिर उनको वहाँ से हम लोगों ने जो है ना वीडियोस पे लेना शुरू किया। हम्म और वीडियोस में उनको हम उस टाइम पे लिमिटेड ही ले पाते थे, क्योंकि वो वर्किंग थी। हम्म और हम लोग प्रैंक्स करते थे ज़्यादातर, तो हम दोनों आपस में वो निपटा लेते थे। हम्म बट अब करंट सिचुएशन में मैं उनको हर प्रैंक्स में, मोस्टली हर प्रैंक में ले रहा हूँ। हाँ जी। हाँ। आंटी जी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, हाँ बहुत सही। अब उनको पता लग गया है कि हाँ भाई हाँ एक्टिंग करनी है बढ़िया हाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो उसका कारण भी ये है कि उनका जो ऑफिस है, हम्म वहाँ पे सारे लोग वीडियोस देखते हैं। तो वो वीडियोस देखते हैं ना, तो जब उनकी एक्टिंग अच्छी आती है ना, तो तो नेक्स्ट डे उनके जब वो जॉब पे खुश हो जाती है जाती ना, तो हैं। तो वहाँ उनकी पे तारीफें होती उन्हें शेर शाबाशी हैं। मिलती है। हाँ मैडम जी, कल तो आपने सही धो दिया बहू को। तो फिर आगे अब बताती भी है अब कि उनको हाँ, ऐसे पूरा ऐसे जोश है। बोले थे। अब हाँ। उनको पूरा जोश रहता है। जब मैं बोलूंगा ना मम्मी आज मोना को ऐसे करना है, हाँ ठीक है। अब उन्हें पूरा जोश रहता है। अब मैंने जैसे ही कैमरा वैमरा लगाया और इसकी क्लास लगानी है, तो वो शुरू हो जाएंगे टनाटन। सर आप लोगों का एक बहुत पहले ना एक वो आया था, बर्गर वाला प्रैंक आया था, जिसमें मैम मैम बर्गर खा रही हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं हम्म। हाँ। कि अरे वही कि हाँ खा रही है वो, बहुत ये है वैसे। मोटी है, हाँ खा मोटी खा हुई के है और मोटी हो फोन पे गई बात कर रहे हैं। है। वो एक्चुअली क्या था ना हम्म कि हम एक कॉमेडी रील शूट करने जा रहे थे। हम्म तो मैंने कैमरा लगा दिया था। हम्म ठीक है। अब ये बैठ के बर्गर खा रही थी, बोली ये खत्म हो जाए हम्म फिर उसके बाद शूट करेंगे। उसके बाद शूट अब करेंगे। मैं कैमरा लगाए बैठा था काफ़ी देर तक। ठीक है। तो सडनली मैंने कैमरा ऑन किया हम्म और मैं जा करके बैठ गया। अब मैं बैठ के ना, इसको लगा रियलिटी में फ़ोन आ गया है, हम्म फ़ोन पे बात कर रहे हाँ हैं। जी। और मैं शुरू हो गया। और शुरू हुआ तो भाई ये इरिटेट हो रही, क्योंकि इसको लग रहा था कि मुझे कि बोल ये रहे रियलिटी हैं। में हो रहा है। क्योंकि रील्स के लिए तो हमने कैमरा लगा रखा है, हम्म लेकिन अभी वो बातचीत हुई है कि अभी खा लूँ फिर करेंगे। आपको डर नहीं लगा सर? ये भयानक इरिटेट हो गई थी, तुम ही खा लो। हाँ हाँ। हाँ उसके बाद मैंने इसको फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, फिर इरिटेट क्या हो, फिर हम शूट करने जा रहे थे ना रील, फिर हम्म हमने वो शूट ही नहीं करी थी। मैं ये वाली रील हो गई बस, फिर बहुत है। वही रील और जो ये इन्होंने मेरे साथ बनाई ना, वही, मतलब जो इन्होंने मेरे से बोला बर्गर जो मैं खा रही थी, बस उतना। उसके बाद जो हम करने जा रहे थे वो हमने करी ही नहीं फिर। वैसे सच में हेड्स ऑफ है, आप इतना प्रैंक करते हो, मैम आपको भी कितना टॉलरेट करते हो। मैंने भी ये रील ना अपनी वाइफ को दिखाई थी, बहुत पहले दिखाई थी, तो वो हम्म। तो मैं कोई कह रही थी कैसे बोल रहा है ये आदमी। अरे मैं हूं तो साला खाना छोड़ दूं। लेडीजों का यही रिएक्शन था, जो हाँ भी कमेंट जी। सेक्शन में लेडीज आ रही थी ना, हाँ उनका यही रिएक्शन था। हाँ जी। हे भगवान, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो ये वो। और बंदे जो थे ना, बंदे फुल्ली मजे आपने लेते थे। मोमोज भी बनाया, पहले मोमोज हाँ खाए मोमोज पे भी हैं। बनाया था बहुत मैंने। चीजें बनाए। मोमोज भी तो काफी हैं एक हैंड बाहर वॉश के। में बनाया था आपने। हैंड वॉश हैंड पे भी वॉश बनाया था, हाँ नहीं ब्रश पे बनाया था शायद। मटका हाँ हाँ नहीं थे। टूथब्रश हाँ पे। ब्रश पे हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ यार जी। टूथब्रश से कर रही है। हाँ। और यही चीज जो होती है, ये ऐसे हम कर रहे थे हम्म ये काफी लोग कॉपी भी करने लग गए थे हाँ ये अपने। एक्चुअली क्या है ना, ये ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ हम्म कि शादी से पहले तूने कुछ देखा है, हम्म तो वो चीज़ फिर कॉपी होने लग गई थी। बट हमने वो चीज़ थोड़े टाइम बाद आकर के छोड़ दी, छोड़ दी थी। क्योंकि लेडीज़ें बड़ी भड़क रही थी यार। कमेंट सेक्शन में ना लेडीज क्राउड जो है ना, ऐसे भर भर के आ रहा था कि मैं लाइक। सामने आ जाऊं ना, तो मेरे को वो धो दे। वो पूरा भड़की हुई थी। हम्म। अपनी बीवी से इस तरीके से कौन बात करता है, हाँ शादी से हाँ पहले ये देखा था क्या, वो देखा था क्या, तुमने शादी से पहले ये देखा था क्या, मेरे से मतलब मिक्सी देखी थी एक, मैंने किया था ना शादी से पहले, हाँ कभी मिक्सी देखी हाँ थी हाँ क्या। जी हाँ जी। तो बहुत सी चीज़ें मतलब मैंने ये ट्रेंड कर दी थी। हम्म। तो भाई लेडीज क्राउड बहुत भड़कने लग गया। मैंने उस टाइम पे मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, ये सीरीज ही। और जो जेंट्स कमेंट आते थे, हम्म। भाई ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, भाई ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई ये पिटवाएंगे। एक तरह कुआं खाइए कहाँ कूदे। हाँ मैंने कहा 6-7 वीडियो
शायद किए होंगे, हम्म। देन उसके बाद फिर मैंने वो सीरीज स्टॉप कर दी, बट सर आप रखो ना, कितनी अच्छी लगती है सच में। है ना। सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं पर्सनली मुझे अभी बहुत। अभी आपने क्या बोला था मेरे को कि भाभी जी बोल रही थी, आज मैं कैसे बोल रहा हूँ, अरे सर तो भैया भाभी जी के लिए बंद किया अरे है। सर पर ब्रोकोड ब्रोकोड वाली बात भी तो होती है। अब भैया का ख्याल रखते रखते भाभी को भी तो देखना पड़ेगा। पर लोग सच में सीरियस ले जाते हैं इन चीज को कि हाँ यार हाँ, सच में हाँ बोल रहे काफी हैं। लोग काफी लोग सीरियस हो सीरियस जाते ले हाँ जाते हाँ जी हैं। हाँ जी। सर कभी ऐसा हुआ है कि प्रैंक के चक्कर में मैम सच में हो गए नाराज, हो गए 2-4 दिन कट गए, अब तो नाराजगी हाँ, हो गई तगड़े वाले वाली। हुआ हैं। है। वो कौन सा प्रैंक था? चिट्ठी वाला। जो बच्चा एक चिट्ठी देने आया था, उस हाँ। प्रैंक में ऐसा हो गया था। मेरे घर में गली में ना बच्चे खेलते रहते थे, हम्म तो मैंने एक बच्चा सेट किया। हम्म वो पिछली गली का बच्चा था, बट हम्म हमारी गली में जो बच्चे थे ना वो उनका फ्रेंड था, तो वो पीछे वाली गली से इधर आकर खेलता था। हम्म पीछे वाली गली में कुछ लड़कियां भी रहती थी, तो मैंने उस बच्चे को सेट किया। मैंने कहा, देख बाबू, तो मेरे घर आइयो, घर आके मैं तुझे दिखूं या ना दिखूं, हम्म। तो मुझे अनदेखा करके बस आंटी जी को बोलियो, आंटी जी ये चिट्ठी ना भैया को दे देना, दीदी ने भेजी है। और मैम जानती नहीं होंगी बच्चे को पीछे गली का है वो। नहीं नहीं, बच्चे जानती को थी, जानती अच्छा थी बच्चा जानती क्योंकि है। खेलता वो था, ये जानती थी अच्छा ये कि ये खेलते बच्चा थे। पीछे वाली गली का है। फिर तो हाँ। क्यूरियोसिटी रहेगी बट हाँ, क्या देखे क्या ही है। तो पीछे वाली गली में कुछ लड़कियां भी रहती थी, तो वो ये भी जानती थी। हम्म तो भाई वो बच्चा आया, उसने आकर के दे दिया। मैं ऑलरेडी कैमरा में सेट लगा के बैठा हुआ था तसल्ली से। हम्म। आके उसने दे दिया। अब ये मेरे से लड़ मरी, सब कुछ हो गया, वीडियो एंड हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये समझे तो नहीं। क्या था चिट्ठी में सर ऐसा? चिट्ठी में 4-5 लाइनें मैंने लिख रखी थी कि तुम छत पे आ जाना, ऐसा कुछ था। अच्छा। और भाई ये समझ के राजी नहीं है, 2-3 दिन तक मेरे से ना कसमें ही खिलवाती रही। खाना खा लिया, सो रहा हूँ, मैं उठ हाँ, के मेरी देख रहा कसम हूँ वो बैठी बात हुई है। सच तो नहीं मैं उठ के देख है। रहा हूँ बैठी हुई है। मैं, क्या हो गया? तुम खाना मेरी कसम, क्यों? तुम खाना मेरी कसम, वो ऐसा कुछ है तो नहीं पीछे गली में तुम्हारा? मैं कहा, भाई तेरी कसम। ये 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वैसे सर मैम का इस बात पे शक होना भी लाजमी है, आप इतने हैंडसम हैं। अच्छा, सच में आप बहुत हैंडसम है, सुन मतलब लो। जितना कैमरे में दिखते हैं उससे ज्यादा आप बहुत ब्यूटीफुल है। और सर आप भी बहुत हैंडसम थे, कैमरे में इतने नहीं लगते जितना आप नहीं, अभी भी बिहाइंड हम द कैमरे कैमरा। में ही दिख रहे होंगे नहीं लोगों मैं को। कैमरा में मतलब मैं उतना ज्यादा मैं कह रहा सच में कि हाँ, एक जैसे ना अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं कैमरे में, तो अगर सामने से आता है वो लगता है अलग सा दिखता अलग। है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम ऐसे अलग से ही लगते हैं बिल्कुल ये चीज को। ऐसे ही एक मेरा क्या नाम है सब्सक्राइबर से आया था हम्म हैदराबाद से। हम्म तो वो मेरे को आया और मिला, वो 2-3 साल पहले मिला था मेरे को, उस हम्म टाइम पे मैं न्यूली ट्रेंड हुआ था। तो वो बंदा आया और ऑफिस ही आ गया था वो। मैंने कहा चलो आ जाओ। मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे इतनी समझ थी नहीं कि किसको कहाँ बुलाना है कहाँ नहीं बुलाना है। मैंने ऑफिस ही बुलाया कैफ़े पे और हम्म। बैठाया। तो वो देख के बोलता है, अरे भैया आप तो कितना गोरा है, वीडियो में काला दिखता था मेरे को, अभी तो आप बिल्कुल मक्खन जैसा है एकदम। हैदराबाद की लैंग्वेज है। हाँ जी हाँ जी। ओ भाई साहब, अभी भी वो मेरा क्लोज फ्रेंड बन गया है, हम्म। क्योंकि वो बहुत पुराना सब्सक्राइबर था। धीरे धीरे वो मेरा क्लोज फ्रेंड बन गया। सर जैसे आप व्लॉगिंग करते हैं, मैम भी व्लॉगिंग करते हैं। सर व्लॉगिंग के साथ में आप क्या करते हैं सर? बताना चाहेंगे मैं आप? ब्लॉगिंग के साथ में, अब व्लॉगिंग से पहले क्या करते थे आप? मैं अभी भी करता हूँ वो जो पहले करता था। अच्छा एक्चुअली मैं सेल्स पर्सन हूँ। अच्छा अच्छा। जो एल्युमिनियम फॉइल्स होती है ना, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल यूज में आती है, मेडिसिन पैकेजिंग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो फॉइल में सप्लाई करता हूँ। सर तो आपका अपना बिजनेस है, आप जॉब करते नहीं हैं? नहीं, मैं जॉब करता जॉब करते हूँ, हैं। हाँ जी। तो सर कैसे फिर मैनेज कर लेते हैं नहीं, सब पहले चीज़ें? एक्चुअली मैं रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जाया करता था, हम्म तब मैं सैलरी पे था। अब हम्म मैं कमीशन पे हूँ। तो अब मैं घर से ही जो है ना 2-4 घंटे करता हूँ अपना मेलिंग के थ्रू, हम्म टेलीफोनिक। अगर कोई मीटिंग है, कोई हम्म विजिट है, कंप्लेंट को लेके, ऑर्डर को लेके, पेमेंट को लेके, तो मैं जाके कंपनी के पास विजिट करता हूँ। अदरवाइज अपना सेल्स वाले का होता क्या है, वो 4-5 साल अगर उसने अपनी मार्केट खड़ी कर ली, देन उसके बाद अपना वो फ़ोन पे अपने मेल पे आप कर फोन पे। लेगा। हाँ जी हाँ तो जी। अपना वही हाल है अब इस टाइम। तो अब आप मतलब ये पार्ट टाइम वो हो गया और ये भी साथ हाँ, में हो और गया, हाँ। जब रेगुलर करता था तब मुझे बड़े इश्यूज आया करते थे। हम्म उस टाइम पे क्या होता था कि दिन भर ब्लॉगिंग करती थी, मैं इससे बोलता था, हो गई ब्लॉगिंग, हम्म। क्या करूं मैं अकेले, कब तक अपने आप को दिखाती रहूं, है, तुम अके, होते नहीं हो घर पे। अकेले क्या क्या हाँ होगा? जी। मैंने कहा अकेले मैं ठीक कब है। तक बच्चों को दिखाऊंगी, अपना आप को दिखाऊंगी, इतना नहीं हो पाता था। और इस चीज का जवाब भी ना ब्लॉग में बहुत लोग पूछ रहे थे हम्म कि आप करते क्या हो इसके हम्म अलावा। इसका जवाब है ना आपके पॉडकास्ट में ही दिया है हमने, तो अपने ब्लॉग एक्चुअली चैनल में होता भी क्या नहीं था, दिया। फिर हम लोगों ने सेट किया, देख भाई ऐसा है, हम्म 10 मिनट का ब्लॉग है, हम्म तो 5 मिनट अपना घर पे शूट कर। हम्म हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और वो ब्रेकफास्ट हो गया, हम लोग चले गए और वो जा चुके हैं, ये वो। मैं कहा मैं 5 मिनट कवर करता हूँ अपने ऑफिस में। हम्म ऑफिस में एंट्री ली, एग्जिट हुए, गाड़ी लगाई, घर आए, 5 मिनट कवर हो जाएंगे दो ब्लॉगिंग तीन करके। मिनट का आप जब आ प्लानिंग जाओगे करी ऑफिस से। पूरी,
बट वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल रही, ये ऑलवेज। मैंने नहीं करी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्या बोलूं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो एक काम कर, ब्लॉगिंग जो हो जाती है कभी कभी हो जाती है, ठीक है। अपन रात में जब मैं आता हूँ ना, तो हम रील्स वगैरह शूट करते हैं, और बाकी कुछ कॉमेडीज कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो हमने रात में ही काम किया, 9-10 बजे हम हमारा रील शूट कर रहे हैं, हम्म वीडियो शूट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं उसको क्या नाम है, रात में 1-2 बजे तक अपना एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। कई हम्म बार सुबह के 4 बज जाते थे मुझे। मैं 4 बजे सोता था, हम्म 8 साढ़े 8 बजे उठता था, और फिर जॉब पे चला जाता था। तो ऐसे करके हमने उस टाइम पे मैनेज किया। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ अब, लेकिन इससे मेरी कंफर्टेबल जो है ना, जो आराम है ना मेरा, देखा नहीं जाता। सर ये तो ना आप बहुत बीवियों के साथ में है। मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस जो आता है ना, तो सर क्या होता है, आराम से जाओ कर लेंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 2 दिन तक मैं मतलब 24 घंटे में से 20 20 घंटे काम कर रहा हूँ। हम्म। कई बार ऐसा भी हुआ कि सर मैं किसी ट्रिप से आया हूँ, मैं सुबह ऑफिस चला गया 2 घंटे हम्म। बाद। पर जब जिस दिन आप बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, बीवी को लगता है सर क्या रहे हो तुम क्या यार, रहेगा? 2 घंटे अरे ऑफिस जाते हो होके आ जाते हो, जिंदगी तुम्हारी है। जैसे लेटे सो रहे हो, सोते ही रहोगे तुम। सो जाओ, सो जाओ। पता नहीं वो ऐसा होता है तो वाकई कि हस्बैंड बैठा हो या लेटा हो, वो देखा हम्म नहीं जाता है। नहीं और देखा जाता है। मैं सोचता था घर से काम करूंगा हम्म तो हो जाएगा। अभी मैं अपना पीसी पे मेल टाइप कर रहा हूँ, हम्म ठीक है। सुनना जरा, हाँ, मोटर भर गई है, बंद कर दो। टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो। फिर मोटर बंद करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, हम्म इशारों में ही। मतलब ये डब्बा खोल दो या हटा हम्म दो कुछ भी, हम्म वो फोन पे लगे लगे वो काम कर रहा हूँ, क्लाइंट से बात चल रही है, हाँ सर ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। मैं घर पे ऐसे वर्क फ्रॉम होम ऐसे होता है, मैं कहा इससे बढ़िया मैं जॉब पे ही ठीक था। कभी कभी होते हैं ना कि यार छुट्टी लगा, आज ये करेंगे, लगता है यार छुट्टी ली क्यों मैंने, इसलिए तो हम्म। ऑफिस चले जाते हैं। मैम जैसे कि आप हाउसवाइफ भी हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं, बच्चे भी हैं, सब चीज़ आप भी मतलब खाना आपके अपने भी व्लॉगिंग्स करते हैं। हम कैसे मैनेज करते हैं? आप पे तो शायद ज़्यादा प्रेशर होगा मैम के ऊपर कि बच्चे हैं ऑब्वियसली, शी वो सब हैंडल कर रही हैं। मैं ज्यादातर बच्चों पर सब पूरा ध्यान देती हूँ पहले तो मैं। हम्म जैसे ब्लॉग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम्म मेरे कम ही शूट हो पाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि घर में प्रॉपर पहले मेरा ये रूटीन होता है कि मैं पहले घर को पूरा वो करूं कि हम्म हाँ मुझे हर चीज पूरे सेट करना है। पहले बच्चों को करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है या जो हम्म भी उनको लाना है। उसके बाद जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, उसके बाद मैं शूट कर सकती हूँ। उससे बीच में ये नहीं कि मैं काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बच्चे स्कूल भेज रही हूँ, बहुत कम होता है। कई बार तो बनाते हैं, बनाते हुए हाँ ब्लॉग बहुत करते कम हैं। होता है कि मैं दोपहर के बना 3 बजे लिया। तक तो हम फ्री नहीं होते। दोपहर के 3 बजे तक हम फ्री नहीं होते हैं। उससे हम्म ये होता है कि पहले मैं पूरा अपना जो भी रूटीन है हम्म बिना कैमरे के फोन के बनाती हूँ, मतलब करती हूँ। उसके बाद मेरा जो भी है, हम ब्लॉगिंग करें या शॉर्ट बनाए, रील्स बनाए, ये होता है। सारी पर्सनल लाइफ कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, पर्सनल लाइफ अपनी 3 बजे तक खटाखट चलती है। ले झाड़ू, ले पोछा, ले डस्टिंग, ले क्लीनिंग, ये सब 3 बजे तक चलता है। खाना बना, ये सब कर। तो 3 बजे के बाद हम इन सब कार्यों से फ्री हो जाते हैं। हम्म फिर उसके बाद हम सोचते हैं आप शूट कर लें, फिर ये कहते हैं 5 मिनट रुक जाओ। मगर अब तो कर ले, 5 मिनट रुक जाओ, फिर 3:30 बज जाते हैं। 5 मिनट 5 मिनट करते करते फिर हम दो एक रील अपनी शूट करेंगे। देन उसके बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, अपना काम धंधा जो करना होता है, जिस टाइम पे ये अपना कर रही होती है उस टाइम पे मैं अपना कर रहा होता हूँ। सर आप जी। लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं कि अपना सर आप जॉब भी कर रहे हैं और अपना पर्सनल वर्क भी, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, हम्म घर को भी टाइम देना है, हम्म आपको भी ये बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को लेके आना है, सब चीज़ें करनी है। अब मुश्किल हो जाती है। मैं दो बहुत। साल से सोच रहा हूँ जिम करने की। 2 साल से मैं सोच रहा हूँ कि सर अब अगले अगले हफ्ते से पक्का है जिम करना, टाइम ही नहीं मिलता। शादी हुई थी मेरे ना, एब्स थे, अब पूरा एक ऐब आ गया है। हाँ मैंने तकरीबन 30 किलो वेट गेन कर लिया तब से अब तक, वो टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा सर एक चीज़ पूछूंगा, कि आप लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, नए नए आप लोग जानने में आए अपने हम्म। रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के अंदर, तो उनके रिएक्शंस क्या आते? कई लोग होते हैं ना कि यार टांग खींचते हैं या फिर मोरल डाउन करते हैं, जेलस करते हैं कि ये क्या करेगा यार, कुछ नहीं करने वाला, अरे ये क्या मजाक कर रखा है। तो कैसा तो एक्चुअली कैसा था? टांग वगैरह तो किसी ने नहीं खींची। हम्म बट नहीं मेरे एटलीस्ट को मोरल डाउन करते हैं कि मतलब पीछे से बातें करते हैं। मतलब एक आधे पर्सन का ये जरूर आ जाता है था फोन हम्म कभी कभी कि लाइक किसने देखा है कुछ, हम्म तो फोन करेगा, हम्म अरे क्या हो गया आजकल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। अरे वीडियो देखी यार तुम्हारी, हम्म बढ़िया लगे रहो। मतलब इतना बोला उसने, ये नहीं बोला कि हाँ वीडियो तो बड़ी अच्छी थी या हम्म क्या थी।
ये फ्रेंड और रिलेशन दोनों में हुए ऐसे कॉल्स। हम्म। दोनों साइड से मैंने ऐसे कॉल एक दो लोगों के वाइब्स आ अटेंड जाती किए। हैं कि किसका किसको खुशी हो रही किसी को जी। हाँ नहीं हो रही हाँ, है। पता अब लग पता है जाता मुझे है। कैसे कॉल आते हैं, हेलो, अरे यार मैंने ना फोन स्पीकर पे डाल रखा है। अब तो मैं सेलिब्रिटी हो पूछूंगा आप क्यों? सर। अरे यार मेरे ऑफिस वाले मान ही नहीं रहे यार, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने स्पीकर पे डाल रखा है। हाँ इसलिए बात करा रहा था भाई, मैं कहा इसलिए फोन कर रहा था, मैं कहा ठीक है भाई। कभी आप ऐसे ही प्रैंक करो, मैं जानता ही नहीं। हाँ कौन है भाई? कौन है भाई? ये भाई पीछे पड़ा हुआ है। यार ये आइडिया नहीं आया मुझे अभी तक रिसेंटली। अब जो होगा ना ऐसे ही करूंगा, कौन भाई हो भाई, क्यों हाँ फोन कर रहे हो? हाँ वैसे ही करूंगा। अच्छा आइडिया दिया कि भाई वैसे। पहले पेमेंट दो, तो मैंने कहा था पेमेंट दूंगा तो मैं बात करूंगा, अब थोड़ा ना तो ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वेरी गुड, ये आइडिया याद रखना। और मैम आप आपके फ्रेंड्स आपके वहाँ पे आपके तब पापा मम्मी वो वो इनको। तो सपोर्ट में थे हाँ शुरू। जी। शुरू में बोल रहे थे, हम्म एक दो बार मम्मी ने बोला था कि हम्म। क्या आप वीडियो वीडियो बनाती, मम्मी बोलती थी क्या वीडियो वीडियो आप बोले बनाती है। क्या वीडियो वीडियो बनाते हो, अब ये हाँ, बोलते अच्छा हैं। ये उस टाइम पे कि जब तुम अकेले करती थी? अकेले मैं करती थी अभी ठीक है, हाँ। मुझे लगा मेरे लिए भी। नहीं नहीं, क्या वीडियो बनाती है, ये वो है, मत बनाया कर, लोग देखते हैं। हम्म तो हालांकि अभी भी मम्मी मेरी कहती हैं कि जैसे हम ब्लॉग अभी भी बनाते हैं ना, तो कहते हैं ऐसी वैसी कुछ चीज मत दिखाया करो। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग मतलब रिलेटिव में भी होते हैं, हाँ आस पड़ोस के नजर जैसे भी लग हो, जाएगी या फिर। हाँ कुछ हम्म ऐसी चीज शो मत किया करो। जैसे हम कुछ होता है ना कि हम ये चीज हमारे पास आई है तो हम शो दिखाएं ब्लॉग में, क्योंकि हम्म ब्लॉग है, कंटेंट आ जाता है हमारे पास। हम्म। तो मम्मी अभी भी बोलती है मत दिखाया करो, नजर में आते हैं फलाना ये। तो मम्मी ने फिर धीरे धीरे मम्मी को भी वो लगने लगा कि हाँ। आज भी हम जैसे हम कल बालाजी गए थे, जी जी। तो वहां भी हमारे सब्सक्राइबर हमें मिले बालाजी में। तो हमसे ज्यादा तो मम्मी पापा खुश हो रहे थे मेरे कि प्राउड फील हाँ करते हैं। हाँ, कि तो वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ भी मिल गए तुम्हारे सब्सक्राइबर, कहाँ यहाँ भी मिल गए। तो हमसे ज्यादा मम्मी पापा को अब खुशी हो रही थी, पहले करते थे बट अब तो खैर ढल गए हमारे में यहाँ कि हाँ नहीं ठीक है, अब सब तो अच्छा है। नॉर्मल हो गया, अरे मिलते हाँ रहते हैं तो हाँ, इनको अब तो सब मिलते हैं। अच्छा है। वैसे प्राउड फील करते हैं आपकी मम्मी पापा सब हाँ लोग हाँ कि जी, हाँ हाँ। यार जी। वह बच्चे सेलिब्रिटी हैं हाँ अब बुला मेरी रहे हैं। मम्मी को भी हाँ जो है ना आंटी को वीडियोस ज्यादा देखते लगता होगा कि उनको भी बोल रहे हैं, अरे बहुत हैं। अच्छा लगा ब्लॉगिंग कर रहे हो आप, आ हाँ, रही हो। मम्मी कभी रास्ते में आती है जाती है उनको हम्म मिल जाते हैं। उनको लोग मिल जाते हैं। अरे आंटी उनको बोल देना ना कि मैंने कमेंट किया है, मुझे रिप्लाई कर देंगे, मैं यहीं पर रहता हूँ फलाना है। तो मम्मी बताती है अरे मुझे वो मिले थे, सब्सक्राइबर थे वो मिले थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे आप पर वो बहुत नाम अच्छी भूल वीडियो जाती है बना। रास्ते भर में। पर नाम भूल जाती है, कह रहे उन्होंने नाम बताया था, कौन सा नहीं पता। अभी आंटी का एक ब्लॉग देख रहे थे ना, जिसमें मैम आप दूसरे राइट वाले रूम में थी, न्यू वाले हाउस में। और हाँ मैम कह रही थी आपसे, आंटी जी कह रही थी आपसे दूसरी दूसरी शादी के लिए हाँ आपको तैयार कर रही थी वो। हाँ। वैसे सर आप व्लॉगिंग के चक्कर में मैम के भैया को भी आप डांट खिलवा देते हो। नहीं मैंने उसको एक बारी दो बारी रियल में डांटा भी है। अच्छा। अच्छा यूं करके वीडियो कॉल करके मैं उसको, वीडियो कॉल नहीं सॉरी, ऑडियो कॉल थी आई थिंक, ऑडियो हम्म। कॉल करके मैं उसको डांट रहा था दबा के। फिर उसने इसको फ़ोन किया, दीदी देख वो जीजा जी मेरे को डांट रहे हैं। क्यों? वो जीजा जी से 1000 रुपये लिए थे, वो मैं दे नहीं पाया टाइम से, इसलिए मुझे डांट रहे हैं। तो ये मेरे पास आई, तुम्हारे को 1000 रुपये के लिए तुम मेरे भाई बचे। तो मैंने क्या हो गया देखा नहीं? तो वो भी मैंने एक प्रैंक ही किया था इनके हम्म ऊपर। वो मेरे ऊपर था प्रैंक। और मैंने उसको बोला था, फुल इमोशनल हो गए, बोले "दीदी, बहुत डांट दिया।" सर आपका प्रैंक था ना आपके ससुराल में जो आपने इन लॉज में किया था, वो सिगरेट वाला बीड़ी वाला सॉरी, हाँ बीड़ी वाला किया था। वो हाँ वाला सर वो बहुत उसके अंदर तो मैंने क्या नाम है, गट्स मेरे है साले सर। को ऑलरेडी बोल रखा था। हाँ जी। मैं कहा भाई सामान तैयार आप रखो, संजय सब दत्त की कुछ तरह बैठे हुए रूम के अंदर। माचिस ले आओ। अच्छा ये बीड़ी का प्रैंक, जो स्मोकिंग प्रैंक था ना, हाँ हाँ। उसका वो पार्ट मेरे को अभी भी हंसाता है, और अभी भी मैं उस पार्ट को ना बार बार देखता हूँ। हम्म। जो मैंने फर्स्ट किया था, ये रूम में लेटी हुई थी, हम्म। और मैं बाहर से ऐसे यूं दरवाजे के किनारे से ऐसे हाथ डालता हूँ, मतलब मैं नहीं दिख रहा, मेरा हाथ ही दिख रहा है, अच्छा। और बोर्ड में माचिस रखी है और मैं ऐसे माचिस अच्छा, टटोल रहा हूँ। और ये मुझे ना वहां से देख रही है बैठ के हम्म। कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ मेरा हाथ मतलब दिख रहा पहले है, वाला हमारा घर हाँ था जी हाँ वहां जी। सिर्फ मेरा पे। हाथ दिख रहा है। तो वो माचिस ऐसे करते करते नीचे गिर जाती है, मैं यूं आता हूँ तो मेरे मुंह में सिगरेट लगी होती है, इसमें देखता हूँ ये मुझे देखती है, और फिर नीचे सिगरेट गिर जाती है और मैं भाग जाता हूँ। वो सीन मुझे बहुत कॉमेडी लगता है आज भी। सर आप लोग वैसे हनीमून पे या फर्स्ट ट्रिप कहाँ गए थे आप लोग? फर्स्ट टाइम हम मनाली गए थे, हम्म एंड मेरे ख्याल 3 डेज, हम्म। नहीं 3 नाइट थी, 4 डेज थे अपने। बोल। और हमारे साथ में एक कपल और गया था, वो मेरा फ्रेंड था। तो हम 4 लोग गए हम 4 लोग वहाँ पे गए थे, हम्म। एंड बड़ा बोरिंग था मेरा फ्रेंड, मज़ा नहीं आया मुझे। सुन रहा हो तो आई एम रियली सॉरी यार, मज़ा नहीं आया। वो 8-9 बजे अपने रूम में, देन उसके बाद सीधा सुबह निकलता था।
मतलब हम सोचते हैं कि साथ में बैठे हैं, कोई पत्ते शत्ते बजा लें, थोड़ा हाँ, चेस खेल लें, लूडो खेल मतलब लें। 4 लोग गए हैं तो थोड़ा सा हम्म लेट नाइट अपना एंजॉय करें। हम्म पर वो उनका ये था कि वो अपना 8 बजे डिनर किया और वो हाँ। अपने रूम में है, और हम हम्म दोनों बोर, तो देख ले मुझे भाई, मैं बोल रहा था ना बोर हो गई थी। मैंने पहले भी बोला था बोर हो गई थी, ये बोर हो गई थी। क्योंकि सिर्फ इतना ही किया हम लोगों ने, क्या भाई, सुबह हम्म होटल हमें लेके गई, 2 दिन पॉइंट्स दिखाए, हम्म वापस लाई और छोड़ दिया हमें होटल में। सोलांग वलांग जो घूम के। हम्म और हम लोग छोटे थे, हम लोगों का जो है ना बाल विवाह समझ लो। हम लोगों का छोटे थे हम लोग, हमारी शादी हुई थी तो अपन लोगों को ना उधर रात होने के बाद ना बाहर निकलने में भी डर लगता था। और घर वाले डरा भी देते हैं हाँ, कि बाहर में पहाड़ों में निकलना मत। पहाड़ों में निकलना मत। हम्म। मतलब ये वो जैसे ये कह रहे हो बाल विवाह, समझ लो बाल विवाह तो नहीं मतलब यंग था। थे मतलब सर। यंग हाँ, थे पर ये यार, था, घूमने फिरने में 24-24 आउटस्टेशन साल जाने के में थे, हाँ यंग थे। 23-24 साल के 23-24 थे। साल के थे। पर ये था कि अकेले थे तो डर लगता था हम्म। कि इतना नॉलेज भी नहीं थी इतना घूमने का। ऊपर से तो सोने पे सुहागा हुआ, हमने वहां पे मूवी देख ली अलोन, उस टाइम मूवी रिलीज हुई थी। ओ, हॉरर मूवी थी। अब मैंने तो पूरी मूवी ऐसे देखी, उस टाइम बहुत डरावनी इन्होंने पूरी लगी। मूवी ऐसे देखी, मैंने कान भी अपने ना बीच बीच में ऐसे कर लेने होते, तो वो बहुत चिल्ला रही थी, और चीखी। मैं बार बार ऐसे मुंह ऐसे ऐसे करती हूँ, मूवी वो तो मूवी देखो देखी, उसका। मूवी देख के हम होटल आए। हम्म और होटल आए ना तो मेरे को भाई नींद नहीं आई रात में। अब मैं जो है ना, क्या नाम है, बेड पे लेटा लेटा वॉशरूम देखूं, हम्म। कहीं खिड़की देखूं। कोई है तो नहीं। ओ वो भाई, होटल में तो लगता ही अजीब सा, मूवी देख ली तो और वो हम्म। बार बार ऊपर से उसका सीन दिख रहा था। क्या नाम है, कंबल के बाहर जैसे ही हाथ पैर चले जाए तो उन्हें अंदर खींचू फटाफट। मैं कोई मुझे नीचे ना खींच ले बैठ के। हाँ। तो अ- इतना ही एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। बाकी ओके था, कोई दिक्कत नहीं। सो ये तो आपके हनीमून की बात हुई, हनीमून आप गए तो आपका बेबी प्लान आपने कब किया फिर? एक्चुअली बेबी प्लानिंग हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो है कुछ ऐसा सोचा नहीं, कुछ किया नहीं कि भाई इस पे कोई डिस्कशन करें बैठें, ये हम्म सब कुछ नहीं हुआ था। एंड हमारा जो फर्स्ट बेबी था, उसकी गुड न्यूज़ हमें तभी मिल गई थी जब हम लोग मनाली से रिटर्न आ रहे थे। बस में ही जो है इनको वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, देन दिल्ली आकर के चेक किया तो थोड़ा कंफर्म नहीं थे हमें, क्योंकि वो पहाड़ों पे बस पहाड़ों पे चल रही थी, वॉमिटिंग तो की हमें किसकी लगा कि इस वॉमिटिंग वजह है? से हो हम्म सकता है। वो घर जाके कंफर्म जब हुआ कि मुझे हम्म घर आके भी वॉमिटिंग हो रही है, तब हम्म। जाके लगा कि हाँ चेक करना चाहिए। तो तब पता फर्स्ट बेबी लगा कि हमारा ऐसे आ गया था। सेकंड बेबी का हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन हमारी प्लानिंग सारी फेल हो गई थी। वो एक्चुअली क्या हुआ कि उसका भी सडनली हमें पता ही नहीं लगा। हम्म 1.5 साल हो गया था ना, 1.25 साल, 1.5 पौने 2 उनका साल हो उनका गया था। फर्क है। और हमने सोचा था 5 साल, हाँ। बट प्लानिंग फेल हो गई, हमें पता ही नहीं लगा। और फिर ये था कि नहीं करना था हम्म। सेकंड बेबी की, नहीं अब बहुत जल्दी है ये बहुत बोले। जल्दी। तो हमारी फिर मेरी मदर, मेरी मदर इन लॉ, उन दोनों का यही कहना था कि नहीं अब हो गया ठीक है, अब एक साथ पल जाएंगे दोनों, एक साथ बड़े हो जाएंगे दोनों, परेशानी नहीं होगी, वही हम्म। जो कहते हैं सब लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है ये वो है। फिर वैसे हमारी ये अच्छी बात है, दोनों हाँ, एक ही एज के पर हैं उन दोनों का लगभग। डिसीजन ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हाँ, रहा। अब दोनों एक साथ मेरे पल गए तो मैं फ्री हो गई हूँ। कि कैसा होता है ना, एक बच्चे ने बोलना सीखा, अपना कुछ करना स्टार्ट किया, दूसरे की जिम्मेदारी हाँ, आती है, दूसरे की एक जिम्मेदारी बोर्ड्स आ में एक जाती है। प्राइमरी में, तब दोनों लगभग एक दो साल के गैप में चलते वो जाएंगे जी। बड़ा प्रॉब्लम वाली हाँ बात हाँ होती है हाँ। मेरे हिसाब से तो। हम्म अब लेकिन उनको कहते नहीं है कि ये इनका फर्क है 1.25 साल का, हम्म। उनको ट्विंस ही कहते हैं सब दोनों को। हाँ, मुझे भी इतना लगता नहीं, बल्कि ट्विन जैसे ही लगते हैं। मेरे जहाँ हम रहते हैं बहुत प्यारे बिल्डिंग में, बच्चे सर वो आप कहते लोगों हैं के। कि थैंक यू सर। ट्विंस हैं बच्चे। हर किसी को बोलना पड़ता है नहीं ट्विंस नहीं है, मतलब वो लगते भी हम्म। फेस से भी लगते हाँ हैं, जी हाइट भी दोनों की सेम लगती हाँ है, जी हाँ जी। तो इसलिए वो ट्विंस ही लगते हैं। तो आपकी मम्मी और आपकी मम्मी का कैसे रिएक्शन था? सासू को ज्यादा होता है ना कि यार इन्होंने फर्स्ट अपनी टाइम। मम्मी को बताया हम्म और मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो हमने उन दोनों को यूँ बोला मम्मी अभी नहीं चाहिए। सेकंड बेबी में अपने घर पे रह रही थी मैं, हम्म। तब मुझे वहां पे कंफर्म ऐसा लगा मुझे कि कुछ ऐसा है। तो हमारी दोनों की मम्मियाँ तो भैया फिर उन राशन दोनों ने पानी लेके आपस चढ़ गई। में बात करी, हम्म तो वो दोनों ने कि फिर। भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, अब जो हो गया सो हो गया। तो हमारा सेकंड बेबी ऐसे हमारा कंफर्म हो गया। अब अब थर्ड नहीं करना लेकिन। क्या पता चले सर, हाँ। ये ये भी अचानक से। और फर्स्ट टाइम जैसे आपने आगे, आप बहुत यंग थे, हम्म तब आप लोग खुद ही यंग हो आप लोग, और आप फादर बनने और मदर बनने वाले हो, तो क्या रिएक्शन थे आप लोगों के, मम्मी पापा के रिएक्शंस? सारे बहुत खुश थे, खुश सब थे। खुश थे? बहुत खुश थे तो सारे। आपको लग रहा है अभी तो हम ही पहली ट्रिप करी है अभी तो यार। हमें लग रहा था अच्छा। कि नहीं अभी तो नहीं होना चाहिए था, अभी हम्म तो थोड़ा सा घूमना था, हर चीज करनी थी। हम्म लेकिन अब जब घर वालों के मर्जी से के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, उन्होंने कह दिया नहीं हाँ सब कुछ
करना है, हम्म क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट बेबी अगर जैसे हो तो हम कुछ हम जैसे कहते हैं ना कि दवाई खा लेते हैं कुछ लोग हम्म या कुछ कर लेते हैं, तो सब चीज़ों के लिए मना थी कि ऐसा कुछ करना ही नहीं है, आना ही आना है। इट अफेक्ट्स ऑन हेल्थ ऑल्सो, हम्म। है ना? तो इसलिए फिर उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, आप हाँ, चाह के भी फिर नहीं कर नहीं पाते कर हो। पाते। तो घर वालों का कहना यही था, तो करना पड़ा इस वजह से। बाकी फैमिली में सब खुश थे। फैमिली बहुत खुश थी, इवन जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी ना, तब इनके फादर साहब बहुत खुश थे, और मेरी मदर वगैरह सारे बहुत खुश थे, तो हम भी खुशी थे। ऑब्वियसली सर, बच्चा होता तो खुश होते ही हाँ जी। है ना? तो थोड़ा नर्वस होते हैं दैट हम्म। टाइम, होते हैं। सर हाँ, मैम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक चीज़ कि जैसे आप लोग आज तो स्टार हैं, है ना? आप लोग मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप बहुतों के फेवरेट कपल्स हैं, आपके कौन है यूट्यूब के अंदर? मेरा तो एक ही है, हम्म, संभावना सेठ। संभावना जी। ये संभावना से के ब्लॉग्स जो है ना, हम्म। ऑल नाइट पूरी रात दिखवा लो, मैं इनको मेरे को उनके बोलता अच्छे हूँ। लगते हैं। हाँ नहीं, रियल बनते हैं, हाँ। रियल हम्म। लगते हैं। हम्म। कॉमेडी हम्म होती है उस व्लॉग में। हम्म मेरे को भी एक दो बार इन्होंने दिखाए हैं बैठा करके व्लॉग, तो मैंने भी देखे हैं, तो मैंने भी इनको बोला, मैंने कहा तुम भी ऐसी कॉमेडी कर लिया करो। हम्म तो इनसे होती नहीं, लेकिन कॉमेडी ना उस टाइप की कॉमेडी मैं करूँगा ना, तब उस पर रिएक्शन आ जाएंगे, बट इनकी साइड से वैसी कॉमेडी नहीं हो पाती है। हम्म। और मेरे जो फेवरेट हैं हम्म। वो हैं राउंड टू हेल वाले। अराउंड 12। हाँ जी। अब तो बहुत कम मिलाते हैं। वीडियोज ही नहीं आती हैं, अप्रोक्स 6 महीने से भैया ने वीडियो नहीं डाली, तो हम्म भैया अगर आपके पास ये पॉडकास्ट पहुंच जाए ना, तो हम्म। प्लीज़ एक वीडियो अपलोड कर दो यार, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतना भी वेट ना कराया करो। सर अब तो एक सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी से बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा उनको। नहीं, वो देखेंगे तब ना, हाँ उनको जी। टाइम नहीं होता है, वो मेरे को पता है उनका ना शूट बहुत लंबा चलता है, हम्म। क्योंकि मैंने उनके व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, तो वो शूट बहुत लंबा चलते हैं उनके। अब तो क्रिकेट विकेट में भी खेल आ रहे हैं ना, कि लीग्स हम्म चल रही हैं आजकल वो। हम्म। सर आप वैसे एक्चुअल में बहुत हैंडसम हैं। मैं थैंक यू। आप लोग जाते होंगे सोशली, बाहर जाते होंगे मैम, सर के साथ लड़कियां फ्लर्ट करना करती होंगी, तो आपको कैसा लगता है? या फिर कोई मतलब होता है ना, अटेंशन ज़्यादा दे रही है गर्ल्स ऐसा होता इवेंट्स नहीं में? है। मेरे सामने तो ऐसा किसी के साथ ऐसा डर, होता ही होगा। ऐसे मैम ऐसे तो नहीं एक्चुअली आप क्या है ना, आके ऐसे करके जाते हो? मैं इवेंट्स में जाता नहीं हूँ। अच्छा। मेरे यूट्यूब पे जितने भी इवेंट्स हैं, हम्म मैं आज तक किसी इवेंट में नहीं गया। हम्म ठीक है। एंड वैसे अपने किसी प्रोग्राम पार्टीज में चले गए, हम्म सर तो इसलिए डर के नहीं जाते कि वैसे ही नहीं जाते, नहीं, मैं कि मन ही नहीं जाऊंगा करता। तो कोई बोलेगा तो फिर घर भी नहीं आना सर, है? एक्चुअली मेरा मन ही नहीं करता। मैं अच्छा। हम लोग बाहर के भी कितना शूट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम बाहर के ब्लॉग्स बहुत वीडियोस भी कम। बहुत कम शूट करते हैं, हम इन हाउस ही ज़्यादा करते हैं। हम्म और इसलिए मैं यूट्यूब के कभी, क्या नाम है, किसी इवेंट वगैरह में भी नहीं गया। हम्म इनविटेशन आए हैं कई बार, बट मैं गया नहीं कहीं भी। और क्या था, क्या नाम है। और लड़की अगर मेरे सामने कोई ऐसे फ्लर्ट करे, तो किसी लड़की की इतनी हिम्मत है नहीं मेरे सामने फ्लर्ट करने की। वैसे मैं ना यहीं बैठ के बोल रहा हूँ, मैं किसी, आप मुझे किसी पार्टीज वगैरह में देखोगे ना, तो चुपचाप उधर कोने में पड़ा रहता ना, जैसे चुपचाप एकदम शाय बिल्कुल वैसे पड़ा रहता हूँ। वैसे सर आप पहले आदमी, मतलब पहले मैन होंगे जो अपनी वाइफ के साथ में या सामने इतना बोल रहे ना, हैं। कहाँ बोल रहा हूँ। मेरा वैसे मैं सच मेरा में। माइक हटा दो। अच्छा मैम, कमेंट्स वमेंट्स आते हैं, जैसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कई लोग होते हैं ना हम्म। नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, जैसे सर ने बताया, तो आप कैसे हैंडल करते हो आप उस चीज़ को? कई बार ऐसा हुआ है कि यार यार गिव अप कर, यार बहुत लोग बोल रहे हैं? हम्म। हाँ, हम्म होता है। पहले बहुत नेगेटिव कमेंट आते थे, हम्म तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं क्या करती थी ना, मैं उनका रिप्लाई देना शुरू कर देती थी। तो कई बार तो ऐसे कमेंट भी आए, पॉजिटिव आए कि आप इन नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई मत दिया करो, हम्म इनको बोलने दिया करो, इनका काम है बोलना, ये जो भी है। हम्म लेकिन वो कमेंट ऐसा होता था ना कि वो दिल को लगता था कि हम्म ऐसा हम है भी नहीं और हमें कोई सामने वाला बोल के जा रहा है, तो मैं सुना देती थी। तो कई बार ये ये बोलती थी। कमेंट में भी सुना देती थी, फिर उस उधर रिप्लाई आना शुरू हो जाते थे, फिर मैं हम्म कमेंट डिलीट करता था, अदर पर्सन को ब्लॉक करता था। या फिर रिप्लाई टू ठीक रिप्लाई है, होने फिर मैं लगता है? इसको दो बढ़िया बढ़िया सी डांट जो है गर्म करके देता था, कि भाई तुम सामने वाले को भाव दे रहे हो, जो वो चाह रहा है, हम्म। जो वो चाह रहा है तुम वही कर रहे हो, हम्म तुम उसको भाव दे रहे हो, तुमने उसको रिप्लाई दिया, वो वहां से शुरू होगा ही होगा, हम्म तो तुम ना सिर्फ इग्नोर कर दो उसको, खुद को ये लगेगा, डाउट में रहेगा कि मेरा कमेंट पहुंचा नहीं पहुंचा। हम्म। ठीक है, तो तुम उसको वहीं सस्पेंस में मरने दो, एक दिन वो खुद आके तंग आके ना खुद परेशान होकर के बंद कर देगा, या फिर सिंपल तुम डिलीट और ब्लॉक, कमेंट तो डिलीट करो, इन्होंने बंदे को ब्लॉक करो। समझाया मुझे। उसके बाद से क्या है ना कि वरना मैं ये तो ऐसे कमेंट। हाइपर होती थी, अब ऐसे कैमरा उठाया, और सुन ले, जो तू कमेंट कर रहा है ना,
उसके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी। फिर मेरे से कहती थी इसको डालना जरूर, हाँ। ये व्लॉग में डालना मेरे आज के। सर एक बार डालना ना, एक बार। तो मैं एडिट करता था इसको, उस टाइम तो हाइपर होती थी तब नहीं समझा, तो बाद में बोलता था देख मत डाल, ये सब चीजें ब्लॉग में डालेगी, लोग ऐसे जो नेगेटिव वाले जो है ना ढूंढ रहे हैं, हम्म। उनको कुछ मिले हम्म। तो उनको मिल जाएगा। फिर वो और बोलना शुरू करेंगे। कहते, "अच्छा, ठीक है काट दो।" फिर मैं काटता था। और अब ऐसा है कि ना मैं कमेंट नेगेटिव देखो अभी भी आते होंगे, लोग तो लेकिन बोलते हैं, वो बहुत उनका बोलते हैं उनको, काम है। हाँ जी। लेकिन अब मैं पढ़ती नहीं। अब मैंने पढ़ने का काम इन पे छोड़ रखा है। मैंने कहा अब दो भी जो हमारे चैनल हैं उसके हम्म। कमेंट अब तुम ही पढ़ो, तुम्हें ही रिप्लाई देने हैं, मैंने पढ़ने ही नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ूंगी अगर कुछ उसमें से अटपटा सा ऐसे सिंपल सा आ फंडा जाता है सर, है। आपने देखा होगा आज कोई भी बड़े से बड़ा स्टार, चाहे कितना भी अच्छा हो चाहे कितना भी बेकार हो, हम्म। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हम्म। कोई भी अपना फोटो अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे नेगेटिव तो आते हैं। नेगेटिव बंदे होंगे ही होंगे। लोग भगवान को नहीं ये छोड़ते हर बस। भगवान जगह को है, नहीं छोड़ते। ये हर जगह है, भगवान को भी नहीं छोड़ते, सही हम्म। बात है। ये हर जगह है। तो बस ये सोच लो कि इनके साथ ही रहना है हम्म। और इनको इग्नोर करके रहना है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही हम्म। बात है। और ये लोग ऐसे होते हैं, इनको वीडियो पढ़ो भी मत। देखेंगे भी, हम्म। वीडियो देखेंगे भी और कमेंट करेंगे भी। हर वीडियो देखेंगे और हर हम्म। वीडियो पे कमेंट भी करेंगे। ये लोग कुछ ये ऐसे खुद होते कुछ हैं। करना नहीं, इन्होंने दूसरों का हाँ। मॉरल डाउन करना हाँ नहीं, सही बात है। है। ठीक और है। ना ही कई लोग होते हैं, नॉलेज भी नहीं होती पूरी। हाँ। हाँ ना, उनको पता नहीं कि हाँ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, इतनी हम्म। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं, बस बोलना है उनको। कुछ तो नहीं है काफी लोग सर, ऐसे होते हैं उनको घर में, पॉइंट चाहे वो चाहिए। खुद। मेरे घर में पिल्लो है, उस हम्म। पे ना क्या नाम है, एक लेडी है जो फिश अपने टोकरे में भर के और एक हाथ में फिश लेकर के जा रही है। हम्म। इसी टाइप के दो चार पिल्लो हैं। हम्म। एक पिल्लो पे मेरा पैर रखा हुआ था, ऐसे रील शूट हो गई। हम्म। तो वहां पे ना कमेंट भरते चले गए, शर्म कर ले, तूने कहाँ पैर रखा हुआ है, देख तो ले, ये वो दुनियादारी। मैंने उसको वीडियो को देखा, मैंने कहा यार ये पिल्लो ही तो है क्या। तो एक दो कमेंट में मैंने देखा कि वो उसमें नीचे लोगों ने राधा रानी लिख रखा है। अच्छा। फिर मैंने उस वीडियो के रिप्लाई में एक वीडियो वो बनाया। भी मैंने इनको बोला, मैंने कहा इसका वीडियो बनाओ क्योंकि ये भगवान के ऊपर बात आ गई है, हम्म। हमारे ऊपर भी मैंने नहीं उस है। रिप्लाई के फिर इन्होंने वीडियो बनाई थी वो। वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने अपलोड किया कि भाई आप भगवान को पहचानते ही नहीं हो क्या। नहीं, सही बात। मैंने वो पिल्लो दिखाया। हम्म। मैं कहा ये भगवान जी हैं तुम्हारे, ये मछली टोकरी में भर के लेके जा रहे हैं, राधा रानी है तुम्हारी। तो मैंने वो सब चीज़ें दिखाई और वहाँ पे अपलोड करी। हम्म। अब वहाँ पे फिर दोबारा चालू हो गया। फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष को पकड़ने लग गया कि अबे तुम्हें तुम्हारे भगवान की पहचान। फिर कमेंट में और हो जाती है ना, आपस में दो पक्ष बन आपस में जाते ही हैं। उनकी फिर लड़ाइयाँ होने मैंने इग्नोर लगेगी। कर दिया, हाँ मैंने जी। कहा लड़ते रहो आपस में। लोगों को और नहीं, नॉलेज। खाली एक लेडी है उस हम्म। पिल्लो पे एक मटका लेके बैठी है, उनको राधा रानी बता दी है। तो मतलब कुछ नहीं है यार, नेगेटिव बंदे को हाँ, बोलना है ना, लोगों को नॉलेज कैसे होती ही तो भी। नहीं वो है, कहीं भी बोलते बोल हैं। दे वो। हाँ कई बार होता है, अभी देखना, अभी दशहरा आएगा हम्म। तो उस पे एक बड़ा एक वो चलेगा। हम्म। आई मीन क्या क्या मीम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी एक हम्म। चलता है कि भाई हो तो रावण जैसा हो। हम्म। रावण जैसा जिसने सीता माँ को 12 महीने तक हाथ नहीं लगाया। हम्म। मतलब लोगों को ये नहीं पता कि 12 महीने हाथ नहीं लगाया, रीजन ये था कि रावण को श्राप दिया गया था। रावण वॉज वुमनाइजर, पढ़ा हम्म। लिखा था, पर हम्म। वो उसने श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने कुबेर की जो एक शायद बहू थी, हम्म। उनके उन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया था। तो उन्होंने हम्म। श्राप दिया था कि अगर अपनी उसके विरुद्ध किसी भी लड़की को हाथ लगाएगा, लड़की की विल के विरुद्ध हाथ लगाएगा, तो तेरे तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हम्म। इसलिए रावण ने वो दिया था। वही और दिया लोग था। क्या बोलते हैं, भाई होते रावण रावण जैसा। जैसा। हम्म। मतलब कुछ भी बोलना है, उनको पता नहीं है। हम्म। इनसे पूछ लो जो राधा कुछ रानी नहीं कह रहे पता हैं, सर। पूछ लो उनसे एक बार कि कृष्ण जी का हाँ। जन्म कौन से युग हम्म। में हुआ था, नहीं बता पाएंगे आधे से नहीं बता ज्यादा। पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो ये लिख करके डालते हैं पोस्ट कि हम्म। क्या नाम है, अपनी बहन की इज्जत की खातिर भगवान से लड़ गया। हाँ, कुछ नहीं पता उन्हें, नहीं पता उनको चीजें। वो कुछ भी डाल देते हैं। हाँ तो कुछ भी। नेगेटिव बंदे आप छोड़ दो वो, हाँ, उनका इलाज सिर्फ उनको छोड़ना ही उनको है। वहीं पड़ा अपने रहने दो। घर में कुछ लोग संस्कार उनके बीच में नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन हमें बांटने आ जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए आपको, आपको हम्म। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, आपको इस हम्म। तरीके से बोलना चाहिए। वो घर में चाहे खुद भी कैसे भी बोलते हो, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना ज्यादा जरूरी समझते हैं वो लोग। बट सर, अभी संस्कार की बात चल रही थी। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को। आप लोग मतलब आज के टाइम पे इतने इतने सेलिब्रिटी होने के बाद भी मम्मी से इतना आप लोग इतना अटैच हैं, इतना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लोग होते हैं ना, बनते हैं तो पीछे लोगों को भूल जाते हैं यार, हम्म। पेरेंट्स को वैल्यू नहीं करना बंद कर देते हैं। रियली अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा मैम, आप सर, आज आप लोग इतने बड़े हैं, कैसा लकी फील करते हैं दूसरे को लेके आप? दूसरे को लेके मीन्स? मतलब आप मैम, आप सर को, अच्छा, और सर, इनको और ये हाँ, उनको लेके। एक कैसे लकी फील करते हैं आप? नहीं, मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ। हम्म। और शादी भी तभी की थी कि हम्म। मैंने अच्छे से, मुझे पता था कि ये कैसे है, इनका नेचर कैसा है।
तो मेरे नीचे को तुम तो तो यूं कहती थी शादी से पहले बड़े, मतलब मैं ना जो अभी भी बड़ा मैं था। लड़ाई होती है तो मैं इनको हाँ। यही बोलती हूँ। मैंने कहा बस मैंने कर ली है, मैंने तुम्हारा नेचर ऐसा था कि तुम्हें तो, तुमसे तो कोई करता भी नहीं। और अगर जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे जैसे तुम्हें मिलेगी भी नहीं, दिया लेके भी घूम देना तब भी नहीं मिलती मेरे जैसी तो तुमको। तो मैं ये लड़ाई में, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे डायलॉग ऐसे आते हैं। डायलॉग मार देते थे, मैं कहता लेकिन मैं अच्छा। आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि हाँ, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला, बहुत सपोर्ट। मतलब ये जो ब्लॉग बना रहे हैं प्रैंक, ये जो भी चैनल था, ये मेरा सपना था। जो हम्म। मेरे प्ले बटन घर में लगे, मेरा सपना था। हम्म। मैं अकेली करती, हो सकता ना भी पूरा होता, पर हम्म। इन्होंने मेरा साथ दिया तो ये सब चीज पूरी हुई। तो मैं तो बहुत लकी हूँ। ऑल ओवर वैसे भी हम हर चीज़ को लेकर के एक दूसरे को ना आ, बहुत ज़्यादा केयरिंग समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर टाइप की सिचुएशन देखी है, और उन हर सिचुएशंस में हम्म। हम लोग जैसे थे अभी वैसे ही थे वैसे ही हमेशा। थे। मतलब ऐसा नहीं किसी का किसी के लिए बिहेवियर चेंज हो गया हो। मतलब हमने बहुत तो उतार चढ़ाव, बहुत चीज देखी है लाइफ हम्म। में, लेकिन हम सेम रहे हैं ऐसे। और मैं तो हूँ लकी, तो मेरे जैसे मैंने आपको बताया हमारी लव कम अरेंज हुई है। हम्म। तो मेरे मम्मी पापा आज बोलते हैं कि ऐसा दामाद तो हम खुद भी नहीं ढूंढ पाते। अब मेरी और तरह सर, हाँ, यार। अरे ये मैं बोलते अब हैं ऐसा दामाद तो हम खुद भी नहीं ढूंढ पाते। तो बहुत वो भी लकली फील करते हैं कि हाँ, अपने बेटा ही मिला है हमें दामाद के उस हम्म। पे। और सर आप नहीं बोले सर। नहीं, इन्हें नहीं नहीं नहीं, चाहिए, इन्हें बिल्कुल नहीं सर। अब पूरे पॉडकास्ट में बोले, आप इस क्वेश्चन पे नहीं बोले। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ऑलरेडी बोला कि भाई, कहते ना एक वाइफ से एक पति की जो है किस्मत जुड़ी होती है। हम्म। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैं पहले कुछ बन जाऊं फिर हम्म। शादी करूं, हम्म। या मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूं फिर शादी करूं, मैं अपनी स्टडी पूरी कर लूं फिर शादी करूं। तो भाई जो होना है ना तेरे साथ, जो तेरी किस्मत से अभी अगर तेरा बुरा चल रहा है, तो हो सकता है जब तू शादी करेगा तो सामने वाली जो लड़की तेरे घर आ रही हो उसकी किस्मत अच्छी होगी, उसकी किस्मत से तेरी किस्मत बदल सकती है। हम्म। तो भाई हम तो यही मानते हैं कि हम दोनों जब से एक साथ हुए हैं, तो हम दोनों मतलब अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। हम्म। सब कुछ जो सपने थे इनके वो भी पूरे हो रहे हैं, और जो मेरे थे वो भी पूरे हुए हैं। तो हम लोग भाई अपने एक दूसरे को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। वैसे सर अभी अब मैम ने बताया ना ये कि आपने हार्ड टाइम देखा है ऐसा। हम्म। और सर जो कपल्स हार्ड टाइम में एक तो सपोर्ट किया, वो वो कभी हम कहते हैं ना, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, उनको ले कोई भी गलत चीज, कोई नेगेटिविटी हम्म। नहीं आ सकती। और आई विश कि आप ऐसे, आपका प्यार बढ़ते रहे और ऐसी ही आपकी लॉगिंग्स और चलते रहे। अभी तो सर सिल्वर बटन है ना, गोल्डन बटन है अभी तो। गोल्डन बटन फिर है। वो रूबी दो भी आने सिल्वर वाली, है, हाँ, एक हाँ। अभी दो गोल्ड है। सिल्वर एक हाँ गोल्ड है। जी, और रूबी भी हाँ। आ जाएगा बहुत बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम जैसे ना कई बार देखा गया आप मतलब ये हॉरर प्रैंक होते हैं सर, करते हैं आपके ऊपर। हम्म। आपको सच में डर लगता है भूत से? हाँ, लगता है? लगता है। अच्छा। मेरे साथ एक बार रियल में ऐसा हो चुका है। अच्छा। इसलिए, क्योंकि मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी। हम्म। इतनी भी नहीं थी, रही होंगी 10-11 साल की। हम्म। तो मैं अपनी ना मासी के घर गई हुई थी। तो मार्केट में था उनका घर। वहां पे ना मेरी मासी ने बोला कि शॉप में से कुछ सामान मंगाना था, कि हम्म। जा ले आ। शाम के कुछ नहीं तो 6:30-7 बज रहे थे। ज्यादा टाइम भी नहीं था उस टाइम। शाम ही है। बच्चे थे 10-11, इतनी भी हमें अकल थी कि हाँ, आप शॉप पे जाना है, घर आना है। मैं चली गई, सामान में ले तो आई। और उस दिन क्या होता है ना, संडे था, मार्केट पूरी बंद रहती है। अदर डे होता ना तो मार्केट खुली रहती है। हम्म। उस दिन बंद थी। तो क्या हुआ ना कि सामने एक आदमी, जैसे मैं लेकर आ रही हूँ ऐसे हम्म। करके, तो यहाँ एक और रास्ता है, वो मेरा ऐसे यहाँ के खड़ा हो गया। अब वो आदमी कौन था पता नहीं मुझे, इंसान था या कोई था। बहुत लंबा चौड़ा था। वो आदमी से डर गई? अब वो लंबा चौड़ा ऐसे था, वो मतलब इतना लंबा चौड़ा था वो। हम्म। हाँ तो सिंपल है ना, जब तूने और क्या उसने बोला। खाली वो वाइट कलर का ना गाउन टाइप में ऐसे पहन रखा था। अच्छा। ठीक है। और जो वो होता ना हिप्नोटाइज करने वाला, हाँ हाँ हाँ। उसने वो कर रखा था कि बेटा इसकी तरफ देखते रहो। अब पता नहीं वो कौन था। हम्म। लेकिन एक होता है ना कि माइंड में हमने पुराने वो देख रखे हैं, आहट कि आपका हाँ, सुन। हिप्नोटाइज करते हैं, वो चीज़ ना एकदम मेरे क्लिक कर गई। हम्म। तो मैं ना वो उस रास्ते से ना ऐसे पीछे मुड़ गई। और हम्म। दिमाग देखो मेरा, कि जहाँ वो खड़ा था ना, मैं उसी रास्ते पे दोबारा आ गई। घूम के वहीं आ गया। वहीं आ गई। लेकिन वो आदमी फिर दोबारा मुझे नहीं दिखा। और फिर जैसे जैसे तुम अपने घर यार देख, पहुंच सिंपल गई। है, 10-11 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको एक मेच्योर आदमी ऐसे ही दिखता है, तो लंबा चौड़ा ही नहीं, दिखता है मतलब उसको। एक होता है नहीं, ना कि एक्चुअली मैम लंबा कहती है चौड़ा। उनका अटायर ऐसा था, व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और हाँ, प्रोटाइज वाला वो था कुर्ता आदमी। पहन रखा होगा।
नहीं नहीं नहीं, वो गाउन टाइप में एक होता है ना शक्ल कैसी जैसे, थी? पूरा वो गंजा गंजा था पूरा। अच्छा। ठीक है, और लंबा चौड़ा जिसे कहते हैं ना, जिन टाइप में जिसे कह लो, नहीं नहीं, सर ऐसा था। कैसा था नहीं पूछा है, शक्ल कैसी थी। अब शक्ल मुझे अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं है। देखो सर याद है, शक्ल याद नहीं है। गंजा था। ऊपर देख लिया, यहाँ नहीं देखा। तो फिर मैं अपनी मासी को, मैं गई जैसे जैसे भागकर अपने मासी के घर गई, मासी को बोला मैंने अपनी, तो वो आई, तुरंत आई। लेकिन ऐसा आदमी किसी ने वहां उस एरिया में देखा ही नहीं और वैसे ये उस रियलिटी टाइम। में बहुत ज्यादा डरती है उसके। कुछ मैं बता देता हूँ तथ्य। लाइक जैसे इसको रात में नींद खुली, हम्म। अब वॉशरूम जाना है। अब ये क्या होता है ना, ये बच्चों को लेके अलग बेड पे सो रही होती है, मैं अलग सो रहा होता हूँ अपना सिंगल बेड लगा के। हम्म। तो मुझे उठाएगी, और मुझे रात को उठा देती है 2-2:30 बजे। कहती तुम यहाँ गेट पे ना, रूम के गेट पे खड़े रहो, और मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब मैं वहाँ खड़ा 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 ऐसे सो रहा होता हूँ, आते वॉशरूम से फिर जाके सो। मेरी कई बार इसने ऐसी भयंकर नींद खराब की है इन चीज़ों को लेकर के। फिर जब मैं आ करके जग गया हूँ ना, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। और ऐसा होता है कि अगर हम कोई हॉरर स्टोरी सुन ले या देख ले, तो रात को हमें अचानक से छन छन की आवाज भी सुनाई ये देने दिन लगती में है। भी अगर मुझे इसको ऐसा डे में होता भी है। अकेला छोड़ना हो ना घर मैं पे, कभी कभी तो बोलती नहीं हूँ जाएगी। कि रुको सुनो, देखो छन छन की आवाज आ रही है, तो मुझे बोलते उठा मुझे देती नहीं है। आ रही है, लेकिन मुझे आ रही है। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। अब डे रात। में भी अकेले नहीं रह सकती घर में, अकेले। अभी रिसेंटली की मैं बात बताती हूँ, हम्म। ये तो एक ना मजाक है। ठीक है, हम सो रहे थे। हम्म। मेरी सिस्टर इन लॉ की, मतलब इनकी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, वंशी, आपने देखा भी हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ हाँ। वंशी वंशी, जो हाँ। से ड्रिंक करके आए थे ब्लॉक के अंदर। नहीं, ड्रिंक के लिए सामान लेने आया हाँ, था। सिर्फ खान लेने आए थे। हाँ, जो गुड़िया बोल रही थी कि क्या हाँ नाम है, मामा ये बर्फ तो ले जाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो रहने आई हुई थी। अभी आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, काफी टाइम से साथ में ही रह रही थी। हम्म। तो हमारा मम्मी का रूम, वो मम्मी के साथ सोती थी। तो क्या हुआ, अब रात हो गई, 12 साढ़े 12 बज गए। तो हमने अपना गेट लगा लिया, उन्होंने अपना गेट लगा लिया। तो मेरे रूम के सामने ठीक मंदिर वाला रूम है, आपने ब्लॉग में देखा हाँ भी जी हाँ होगा, जी। ठीक सामने सामने ही ही। है, हाँ। वो गेट खुला रहता है, उसे हम बंद नहीं करते मंदिर की वजह से। हम्म। अब रात के मैंने जैसे अपना, मैं वॉशरूम जा रही थी, 12:30 पौने 1 का टाइम था। तो उसका जो वो बैग है ना, वो उसी रूम में था, हम्म। कपड़ों का बैग। हम्म। तो वो पता नहीं क्या करने आई, तो मैंने गेट खोला ना, वो सीधा ऐसे करके बैठी हुई थी। और मैं वो बैग में से कुछ निकाल रही थी, और ब- मैं इतनी तेज चीखी उस टाइम, बेड मतलब पे। हाँ। वो ऐसे बैठी, उसने ऐसे देखा, मम्मी मैं हूं, मैं क्या हो गया। ये मुझे डरा दिया इसने कई बारी। ये सो रही है बच्चों के साथ में, ठीक है। अब सपोज मेरे को इससे कुछ बोलना है कि पानी की बोतल भाई ये सब कुछ, तो मैं इसको जैसे ही करके हल्का से टच करूंगा ना, ये ऐसे चीख के उठेगी ना, क्या हो गया भाई। मतलब मुझे होता है कि मुझे कोई ऐसे रात में भी टच करेगा या कुछ करेगा, तो मेरी चीख निकल जाती है, पता नहीं क्यों, मैं डर जाती हूँ ऐसे। इसीलिए स्कैरी प्रैंक कर करके इसको मैंने खूब डराया है। एक सॉलिड। एक बार तो मैम ने बिठाया था आपको प्रैंक में, जब वो मैम सीट पीछे करके। हाँ, ये क्या नाम है, वो चेयर डाल के बैठी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। और सर आपको डर लगता है वैसे? आपका कभी कोई इंसिडेंस काउंटर हुआ हो? मुझे कभी कभार ही लगता है, सपोज मैंने कोई ज्यादा हॉरर मूवी देख ली, हम्म। और उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला घर पे हूँ, हम्म। तो ये घर की लाइट भी बंद नहीं करेंगे, टीवी भी बंद नहीं तो मेरे को करेंगे। अगर सोना है, ये लोग जैसे गए हुए हैं अपने घर, ठीक है, तो मेरे को सोना है ना, तो मैं पूरे रूम की सारी लाइटें चला के और टीवी चला के, हम्म। ठीक है, उस पर कोई न्यूज़ चैनल वगैरह कोई ना ऐसा कोई कुछ बात लगा कर के, रहा है। फिर सोता हूँ। और सो जाऊंगा, सुबह तक टीवी चलता रहेगा। मुझे तो सर सर अभी आप मैम को बोला था ना, अरे तू इतना नहीं सोचती, बहुत डरती है, मुझे लगता है ज्यादा डरते हैं। ये सर मेरे ने साथ कहा लेकिन ऐसे कभी, पिक्चर देख रहा था मैं। हाँ देखो। ये उधर हुआ था, उसके बाद फिर मैं घर आके नहीं सो पाया था। लेकिन अब नहीं लगता मेरे को। अब यही है कि जैसे ये अभी 2 महीने की छुट्टी आ रही है, तो हम्म। अपने घर चली जाती है, जाएगी ना। हाँ, जाऊंगी। जाएगी, चली जाए। सर की जान पहचान है, हाँ अब सही अभी है। कंफर्म जाएगी। हो गया, जाएगी, ठीक है, ऑन कैमरा अब बोलेगी तो ऑन जाएगी। कैमरा बोल दिया मैम ने। थैंक गॉड। अब ये नहीं पता कितने दिन के लिए जाएंगी। तो ये जब जाएगी, तो उन दिनों में क्या होगा ना, मैं सीरीज वगैरह देख लेता हूँ ना, कोई हम्म। हॉरर वगैरह, तो फिर मैं पूरी लाइट ऑन करके तसल्ली से और टीवी भी ऑन करके सोता हूँ। और मम्मी मेरे से सुबह बोलती हैं, टीवी देख रहा था क्या पूरी पूरी रात रात। पिक्चर देखी तूने? मैं कहा नहीं, मैं सो रहा था। और ये नींद के इतने कच्चे हैं ना, ये 11 साढ़े 11 से लेट जग नहीं सकते हैं।
सो जाते हैं मेरे ये। को 11 साढ़े 11 बजे नींद आ जाती है। चाहे कितनी भी तेज टीवी चल रहा हो, ये सो तो जाएंगे। ये तो नींद के पक्के हुए, कच्चे हाँ थोड़ी ना मतलब हुए। कहने का मतलब ये है कि पक्की। नींद इनके लिए ये है हाँ, कि कि आ कुछ भी जाती है, चलते रहे, थक जाते हैं हाँ चीजें। हाँ सो जाना है। मैम सर, जैसे कि आप लोग आज सेलिब्रिटी हैं, अपने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपने कहा ना अपना हार्ड टाइम भी देखा, और आप लोगों की बॉन्डिंग देख के मतलब मैं आपसे जानना, मतलब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल जैसे कपल देख रहे हैं, शादी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं बहुत जल्दी, आप लोगों का इतना प्यार बना रहा है अभी भी, तो हम तुमको क्या एडवाइस देंगे? कि लोग होते हैं ना कि यार कि मैं ऑफिस से आया हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, लड़की कहती है मैं नहीं कर रही, या मेरे से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, आजकल के केसेस भी देख रहे हैं, बहुत से डिवोर्सेस केसेस आ रहे हैं लोग जो, तो उनको हम क्या क्या एडवाइस देंगे? देखो सर, इसके अंदर मोस्टली ना दोनों साइड का ईगो मैटर करता है। हम्म। दोनों साइड ईगो अगर रहता है ना चीज़ों को लेकर के, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई एक दूसरे को अच्छे से समझो हम्म। और फ्रेंडली रहो। सपोज इसने कुछ कह दिया है तो आपने सुन लिया, दैट मीन्स ये नहीं आप वायलेंट हो जाओ। हम्म। आप इजी रहो, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा टाइम दो, अपने आप वो चीज़ चली जाएगी। अगर आप चलो नाराज़ भी हो गए तो मैं कह रहा हूँ बात करना बंद कर दो। आप बिना बात करे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा पूरे 2 दिन रह लो, चलो कोई बात नहीं। पर एटलीस्ट लड़ोगे ना तो बात और बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि एक दूसरे को समझो अच्छे से। और रियल पार्टनर वही है जो, क्या नाम है, आपकी हर सिचुएशन में आपका साथ दे। और बाकी तो और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मैटर ज़रूरी करती ये है। है कि एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में क्या है ना, एक दूसरे टाइम नहीं है किसी के पास में भी। हम्म। घर वालों के लिए भी टाइम नहीं है। आपने जी। ये जोक्स में भी देखा होगा, मतलब घर वाले साथ में बैठे हैं लेकिन सब फोनों में लगे फोन हैं। में सब आ फोन गए। में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने बच्चों को, उनका बचपन ना मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। कुछ होता है ना, मैंने अभी ये देखा था, प्रेमानंद महाराज का मैंने देखा था, हाँ तो जी। उन्होंने एक लेडीज ने पूछा था, हम हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो क्या हम किसी मेड के थ्रू या जो भी अपने बच्चे हम रख सकते हैं जो भी? तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब कि उसका बचपन है हम्म। तो बचपन माँ के साथ ही, पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, कमा लेंगे। उसका बचपन तो फिर नहीं आएगा ना। तो इसलिए मेरा भी यही होता है कि मैं काम हम कर रहे हैं लेकिन मैं पहले उनका सब कुछ करती हूँ कि हाँ उनको पूरा टाइम उनको देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। इसलिए टाइम देना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। और वैसे भी 24 घंटे होते हैं, उनमें कम से कम कुछ नहीं, अगर 15-20 मिनट भी एक दूसरे के साथ बैठ के तसल्ली से बात कर लो ना, वो भी बहुत होता सच में सर, बहुत बहुत मैटर करता है। है। और मैम ने तो इतना अच्छा हैंडल करा हुआ है, हर चीज़ कर रहे हैं, बहुत रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट, और सच में आप इतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आप लोगों के थॉट सोच के, अपनी फैमिली को देख के आप हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सच में। और बड़ा अच्छा आपने अभी लोगों को आपने एडवाइस दी इस चीज़ के लिए, और मैं विश करूंगा कि आपको, आप लोगों का पैर ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सर। अभी तो गोल्ड आया, रूबी भी आने वाला, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैंक। रूबी आने वाली है। रूबी अभी तो अच्छा बहुत आता है टाइम ना, है। अब रूबी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सर। रूबी आ जाएगा। सच ये में सर। दूसरी रूबी सोच रहे हाँ। अच्छा हैं। अच्छा। सर घर भी जाना है अभी आपको? हाँ, घर तो जाना है। फिर चाय बनानी पड़ेगी आपको फिर एक सही और। बात, सही बात है। अब हमने तो बस। आप पिला देना इसको भी। हाँ जी, बहुत अच्छा फिर सच में, चलिए थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सो यू मच सो सर। मच थैंक थैंक यू यू। मैम, एंड थैंक थैंक यू यू। सर।